अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी और वीकेंड कैसा गुजरा, सही गुजरा? अच्छा, अभी वीकेंड पे मुझे टाइम मिला तो मैंने नोट किया कि इस साल यानी अभी 2025 ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने अब बाहर रहना है पाकिस्तान से, शायद अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर, शायद अपने फ्यूचर की खातिर। तो बहुत सारे लोग 2025 में ही अलग अलग मुल्कों में चले गए हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए इमिग्रेशन के और बहुत अलग अलग किस्म की जो है वैरायटीज़ है आपके पास मुल्कों की, पासपोर्ट लेने के लिए कि डुअल पासपोर्ट पाकिस्तानी ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए, थोड़ा और बेहतर कमाने के लिए, ज़ाहिर करेंसी रेट की वजह से, तो वो कष्ट कर रहे हैं, यहाँ से हिजरत करके जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में सेटल होने। और आई डोंट नो, अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपनी ग़ुलामी छोड़ गए। बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अभी भी उन्हें फॉलो करते हैं। लाइक अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है, सो आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, आपको वेल एजुकेटेड और एलीट क्लास और बहुत सारे ऐसे नाम दिए जाते, क्लास है, क्यों सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने आने से हमारे लोगों का ये मानना है कि क्लास बढ़ जाती है। फिर अगर आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पे जो जेनज़ीज़ हैं, उनके अंदर बहुत ये कल्चर डेवलप होने लगा है कॉफ़ी शॉप्स का। अब वो बाहर तो आम है कॉफ़ी शॉप, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान में भी देखेंगे तो हर कोने पर आपको कॉफ़ी शॉप, छोटी बड़ी हर किस्म की जो है कॉफ़ी शॉप नज़र आएगी, वहाँ वो भरी हुई नज़र आएंगी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्थडे सेलिब्रेशन या न्यू ईयर ईव या कोई और भी ऐसे इवेंट्स जो वेस्ट में सेलिब्रेट किए जाते थे। इनफैक्ट मदर्स डे और फादर्स डे भी वेस्ट में ही सेलिब्रेट किया जाता था, और हम तो अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। वहाँ पे ये है होता है कि माँ बाप अलग अलग रहते हैं तो उस दिन को ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाता है। हमारा तो वैसे हर डे ही मदर्स डे और फादर्स डे होता है, तो वो भी फिर जोश व खरोश से मनाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे आप इवेंट नोट करेंगे, शादी ब्याह में भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो हम जेवरों से भरा हुआ गरारा ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आपको मध्यम होती हुई नज़र आ रही हैं, ब्राइडल शार या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इनफैक्ट अभी मैं रास्ते में आ ही रही थी तो मैं देख रही थी कि कोई खातून कह रही थी कि ये जोड़ा मैंने बनवाया है और ये जोड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान की शादियों में भी चल जाएगा और वेस्टर्न शादियों में भी चल जाएगा। तो मैं यही नोट करी थी, मैंने कहा है ये क्या चीज़ है। सो अगर आप नोट करें, जो आप की जेनजी जनरेशन है जो आपकी है, वो कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का मिलाप हो। एक होता था ना कि सर्टन, अगर हमने ईस्टर्न कपड़े पहने हैं तो हम उसके साथ मांग निकाल के चुटिया बना के और पूरा टायर ही अपना वैसा ही बनाते थे। पंजाबी अगर हम बन रहे होते थे तो पंजाबी पूरा मेकअप भी उसी टाइप का होता था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अब चीज़ें बदल गई हैं। अगर बच्चों ने शरारे पहनने हैं, उन्हें कोई भरे हुए शरारे गरारे नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल प्लेन चीज़ चाहिए। तो मेकअप उनको कोई ऐसा टिपिकल मेकअप नहीं चाहिए, बहुत सटल मेकअप चाहिए। तो आप ये देखिए मिक्स एंड मैच होना शुरू हो गया है। मगर अभी भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन और लड़कियां हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं है कि फ़ैशन कहाँ पहुँच गया। फ्यूजन बहुत इन हो गई है, ईस्टर्न वेस्टर्न का मिलाप, चाहे वो घाघरे शरारे गरारे दूसरे और कपड़े हों। तो आज हम आपको थोड़ा सा फ़ैशन के लिहाज से ही जो थोड़े ट्रेंडी हमें लोग इस इंडस्ट्री के नज़र आए, हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा आओ ज़रा गाइडलाइंस दो फैशन के हवाले से कि अगर हम मिक्स करें ईस्ट एंड वेस्ट, अगर हम मिक्स फ्यूजन करके कपड़ों का पूरा एक अटायर क्रिएट करें जिसको हम स्टाइलिंग का नाम देते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें गाइडलाइन तो कैसा होगा। तो आइए मैं भी और आप भी आज मिलकर सीखते हैं इन सब से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 4 लोग हैं हमें जिन्होंने स्टाइलिंग सिखानी है। आज हम सब मिलके सीखेंगे कि अगर हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न को कैसे फ्यूजन में तब्दील करना है,
कैसे उस कंबाइन करना है ज्वेलरी को और अपनी मज़ेदार किस्म की ड्रेसिंग आजकल जो बड़ी इन है। मैंने तो देखा है बहुत सारी सेलिब्रिटीज साड़ियों के साथ भी फ्यूजन कर रहे हैं। तो आइए कुछ नया सीखने की आज कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे भी आप सब एक तरह के ड्रेसअप हुए हुए हों और आपने ज़रा सी कुछ आप में यूनिकनेस नज़र आती है तो आंखें फिर आपकी तरफ ही टिकती हैं। तो आइए इनसे सीखते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फिर है ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। शहर बानो रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद। यस, आ गई। और किरण खान। चार स्टाइलिश लोग। माशाल्लाह, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे पता है, हम देखते रहते हैं तुम लोगों को कि यार ये लोग ये कितने मजे के, अरे वाह इसके साथ ये जोड़ बना लिया, अरे जबरदस्त। वैसे ये है कि अगर आप एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी से कपड़े को, जैसे अगर ईस्टर्न वेयर है, उसमें ज़रा सा भी ट्विस्ट कर दें ना तो वो वाव बन जाता है। अच्छा, हर किसी का अपना अपना मूड होता है ना, कभी कोई मूड चल रहा है कुछ पहनने का। तो अभी लेटेस्ट तुम सब लोगों का क्या मूड है? आपके दिमाग में ज़ैनब क्या चल रहा है आजकल कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं आजकल, मेरा ये दिल चाह रहा है? एक तो मुझे लगता है कि आई एम इन दैट फेज ऑफ लाइफ वेयर आई थिंक लेस इज मोर, एंड यू नो फ्रॉम क्रॉप टॉप्स एंड स्किनी जीन्स एंड ऑल दैट, नाउ आई एम मोर लाइक लूज पैंट्स, लूज शर्ट्स, बट विद अ सिलुएट, a nice silhouette जो आपकी शेप को सूट करे, and I think scarves are very in fashion today, so that's what मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुमने स्कार्फ का एक डिफरेंट इस्तेमाल किया। इसको खड़े होकर जरा खड़े होके हाँ दिखाए ताकि पता चले कि वो स्टाइल कैसे किया हुआ है इसको, है ना कि लोग स्कार्फ वैसे कभी यहाँ डालते हैं, उसने जो है वो कमर पे बंद है, ये एक स्टाइल है। Oh, great. तुम बताओ आजकल हुरिया तुम्हारे मूड में क्या है? क्या पे? अब फॉल सीजन आ गया है और अगस्त ख़त्म होता है तो बस मेरे दिमाग में जो है ना वो कलर्स फॉल वाले चलना शुरू हो जाते हैं। सो माय माइंड इज़ वर्किंग इन ब्राउन्स एंड मरून्स एंड ऑलिव ग्रीन। तो फॉल के जो कलर्स हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। और जैकेट्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो जैकेट्स, लूज टी शर्ट्स, मैं टी शर्ट्स पहनती हूँ लूज़ और उसके ऊपर लूज़ अगेन लाइक शी सेड लूज़ कपड़ों का आजकल ट्रेंड है। तो जैकेट्स, उसके ऊपर वेस्ट्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो आप टी शर्ट को जो है वो वेस्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो कैजुअल में तो बहुत सारे अब ऑप्शंस हैं हमारे पास, और सेमी फॉर्मल, फॉर्मल में भी हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते, वही हम एक जैसी चीज़ें पहनते रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि सेमी फॉर्मल, फॉर्मल में भी हम किस तरह और चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, स्पेशली अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को जो है ना वो किस तरह हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम बताओ शहरबानो, तुम्हारा मूड आजकल क्या चल रहा है? किस तरह के कपड़े पहनने? तो बदलता रहता है। वही तो कह रही हूँ कि लेटेस्ट मूड क्या है? लेटेस्ट मूड है कि आई थिंक आउटफिट में ना एक स्टेटमेंट पीस होना चाहिए फॉर माई सेल्फ। जिस तरह अगर ये मैंने पैंट पिक कर लिया, ये शर्ट यू नो प्लेन ग्रे सिंपल शर्ट है, फिर ये पैंट इसके साथ डिफरेंट कलर्स में मैच कर सकती हूँ, डिफरेंट एक्सेसरीज मैच कर सकती हूँ, और ये सारी देसी ज्वेलरी, ये मेरी अम्मी की है, एक दादों की है, जिससे भी मैं कुछ ले सकती हूँ मैं ले लेती हूँ, वापस दे देती हूँ फिर उनको। तो स्टेटमेंट पीसेस, और जिस तरह स्कार्फ ज़ैनब ने पहना हुआ है द रॉन्ग वे, दैट्स वेरी यू नो फन। आप कोई भी आउटफिट या आर्टिकल ले लो, आप उसको फ़र्क तरीके से कर लो। स्कार्फ को यहाँ पर बांध दो, एज अ टाई बांध दो, लोग टाइज यू नो बना रहे हैं फ़र्क चीज़ों के साथ, जस्ट क्रिएटिव होना। तो ये आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है, और हम सबको बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने सिखा दिया। ये तो है कि अच्छा इस चीज़ को ये भी इस तरह भी पहन सकते हो। ओह जरा करके देखते हैं। तुम्हारा क्या मूड चल रहा है किरण आजकल? मेरा आजकल प्रिंटेड से हट के अब थोड़ा प्लेन्स की तरफ चल रहा है कि मैं प्लेन चीज़ें पहनूँ, ढीली शर्ट्स, ढीली जीन्स, कॉटन पैंट्स, इस तरीके लूज़ में, मतलब कोई फिटिंग जीन्स नहीं, रिप्ड जीन्स नहीं, कुछ नहीं। बाकी ईस्टर्न में भी मेरा यही है, ढीले कपड़े मेरे लिए ऑलवेज ऑन माई मूड। ये वो पहना ये आजकल तुम्हारा मेरा आजकल तो ये है, और वो प्लेन सटल अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम ना कोई चीज़ पिक करते हैं, कहीं से सीखते हैं, जैसे लाइक
मुझे अब अपने कपड़े स्टाइल करने होते हैं तो मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि आप पिंटरेस्ट पे जाएं और आप डालें, अगर आपने वेकेशंस पे जाना है, जिस जगह जाना है जहाँ उसके वो डाल दें। आपने अगर किसी पार्टी में जाना है और आपको आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप थोड़ा सा, तो मैं ना पिंटरेस्ट से बहुत हेल्प लेती हूँ। पिंटरेस्ट ने बहुत लाइफ आसान कर दिया हाँ, है, बहुत ज़्यादा खुद स्टाइलिंग करने के लिए। अच्छा, अगर मैं इसके साथ चप्पल जूती पहनना चाहूँ और मेरे पास 4 हैं चीज़ें और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या पहनूं, तो मैं पिंटरेस्ट पे जाती हूँ तो मैं उस जैसी मिलती जुलती चीज़ कहती हूँ, ओह ये ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे मतलब ज़िंदगी आसान हो गई है, बजाय किसी को फ़ोन करके पूछने के या इससे पूछने के। पहले क्या होता था, स्टाइलिस्ट को रेफर करें, पहले मैं अपने दोस्त जो स्टाइलिस्ट होते थे उनसे पूछती हूँ, रेफर करते थे। अब उनके जवाब आते थे दावत खत्म होने के बाद। मैंने कहा यार ये तो खुद मुख्तारी होनी चाहिए। नहीं, थैंक्स टू गूगल मेरा भी यही होता है। मेरे पास एक जीन्स का स्कर्ट है, मैंने कहा यार मैं इसको किस तरीके से और स्टाइल कर सकती हूँ। फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा स्टाइलिंग जीन्स स्कर्ट, इतनी सारी वेरिएशंस आ गई और उनसे फिर आपका दिमाग फिर और चलता है। फिर और तुम लोग किससे है? जैसे ये गूगल से लेती हूँ, मैं पिंटरेस्ट से लेती हूँ। मैं भी पिंटरेस्ट से लेती हूँ। अब तो इंस्टाग्राम की रील्स पे आपको इतनी चीज़ें, आप एक देखते हैं फिर आपके पास 10 आती हैं रिकमेंडेशंस पे, और वो आती रहती हैं। अभी जैसे हमने स्कार्फ की बात की, टाई भी और बेल्ट भी मैंने देखा, दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। तो उन्होंने रिंग के साथ उसको पहले उसको फोल्ड किया और फिर रिंग एक बीच में, कोई भी, अब रिंग्स तो हमारे पास बहुत होती हैं, इस तरह की भी कोई हम ट्रेडिशनल सी रिंग जो है वो बीच में लगा के और उसको टाई कर सकते हैं वेस्ट पे, और आपकी बेल्ट बन गई। मैंने तो एक देखा, जैसे इसने टी शर्ट पहनी हुई ना, अब ये टी शर्ट को यहाँ से लेके यहाँ के जो आपकी कड़ा स्टाइल होता है ना, कोई भी बैंगल, आपने इसको ऐसे किया फिक्स और वो बिल्कुल ब्रोच स्टाइल का स्टाइल बना, मजेदार किस्म का, इतना स्टाइलिश वो लग रहा था। इतनी नई नई चीजें। मैं तुम किससे हेल्प लेती हो? लाइक अगर होता है ना कभी कोई किसी के घर में कोई बड़ी बहन होती है, किसी की अम्मी बड़ी स्टाइलिश होती है, किसी की छोटी बहन या कोई एक फ्रेंड होती है बड़ी स्टाइलिश, तुम किससे सजेशन? All my best friends are models. So them, it's not even a flex, it's just our careers. You're an actor, you're a model, like, you know. So firstly them, हाँ, उनमें से किसी एक से भी advice ले लो ना, it's the best advice. But more than asking my friends, what I do is कि एक तो मैं खुद ही, मुझे बहुत बचपन से शौक है एक चीज़ को experiment करना. Even this scarf, I can right now take it off and style it in 5 to 10 different ways. It's Seriously? so yes, I can. And उसके अलावा Instagram पे जिस तरह से Pinterest पे आप boards बना सकते हैं ना, मैंने Instagram पे आप save करके boards बना सकते हैं। मैंने Instagram पे at least 200 to 300 boards बनाए हुए होंगे। उसमें स्टाइल है, मेकअप है, पोजेज है, रील आइडियाज़ है, वेकेशन डेस्टिनेशन, लाइक एवरीथिंग। तो उसमें आई जस्ट गो टू स्टाइल एंड देन आई सी अच्छा हाँ मुझे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं सेव करती रहती हूँ, और फिर मुझे जाके अगर देखना है कि अच्छा मैं क्या स्टाइल आज पहनूँ, तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें देखूँगी, ठीक है समझ आ गई, एंड देन आई जस्ट जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं उस तरह से स्टाइल कर लेती हूँ। Good idea. Yeah. You can do that as well. You can also just ask ChatGPT. I have a white shirt, I have blue jeans, and I have this. That's How can I style it? ChatGPT to the rescue. अच्छा, Yeah. यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ChatGPT आपको एक पिक्चर भी बना के दे सकता है। अच्छा, Yes. हाँ, आप उसको बोलें कि मुझे, तो क्या आपको अपनी तस्वीरें खींच के डालनी आप पड़ती है? बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि I have a fitted white T-shirt, I have skinny blue jeans, and I have a red scarf. Tell me different ways to style it. I'll tell you different ways. और उर्दू में भी बता सकते हैं भाई। Can you show me how I can wear it? Can you draw a picture? Like it can illustrate everything. गुड आइडिया। तुम सैरबानो, तुम किससे मशवरे लेती हो सजेशंस के? भाई स्टाइलिंग के जरा अच्छे मशवरे दो। अपनी दोस्तों से ही पूछती हूँ, कोशिश करती हूँ। आई हैव एक स्टाइलिस्ट है दोस्त और 1-2 आर्टिस्ट दोस्त हैं, लेकिन मेरा ये होता है मैं सुबह उठती हूँ और मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ। आई थिंक मैं ना अंदर से एक्टर हूँ, तो मैं आज सुबह उठ के सोचती हूँ कि आज मैं क्रिएटिव फील कर रही हूँ, थोड़ी अपसेट हूँ, खाना बनाने का मूड है, क्या मूड है, कौन सा कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर से ना मैं कपड़े बनाती हूँ और फिर माई डे ऑल्सो गोज अकॉर्डिंग टू दैट। अगर मैं सुबह उठ के कलरफुल कपड़े पहनूँ तो मेरा डे लाइक काफ़ी कलरफुल फनी, मैं
फनी हरकतें करूँगी, अपनी अम्मी के साथ मजाक करूँगी, इस तरह की चीज़ें। सीरियसली? आज कौन से कैरेक्टर में हो? आज था कि हमें निदा यासिर ने बनाया है, तो बस सही तरह तैयार होके सब बेस्ट एक्सेसरीज लेकर आऊँ। चलो हम शुरुआत करते हैं ना। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला ड्रेस है, तुमने पहना हुआ है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, मैं भी तुम्हारे साथ आगे हेल्प करने आ जाऊंगी, तो तुमने जाना है, बीच में तुम आओगी, ठीक है? तो तुम अब समझाओ, बारी सबकी बारी आएगी, बारी बारी। ओके। तो ये मुझे नहीं याद कौन सी अम्मी की है, कौन सी दादो की है। चलो वो तो तुम्हारे घर की है, बस घर की रिंग्स हैं, घर की रिंग्स हैं, ये भी घर की चूड़ियाँ। हाँ। और ये नेकलेस भी दादो या अम्मी का। देखिए सारी कनेक्शन है, ये एक ही तरह की आगवानी ज्वेलरी या कुछ जो भी ये सारी मुझे सिल्वर ज्वेलरी का बहुत पसंद है, सिल्वर कलर में और मेटल में, तो ये सब सिल्वर है, सारा मैच कर रहा है। तुमने स्टेटमेंट पीस अपना पहना हुआ है, ये क्या 2 पाए वाला है? ये पैंट्स है, ये मैंने एक्चुअली वियतनाम से ली थी, कहीं कोई स्ट्रीट स्टोर से, कोई लोकल आर्टिस्ट था। तो ये है देसी नहीं, बट इनमें काफी देसी फील आती है। इस तरह ब्लॉक प्रिंटिंग और ये कलर पैचेस हमारे काफी। और इसका मटेरियल डेनिम सॉर्ट ऑफ है या क्या? पता नहीं, आप मुझे लगे हाँ नहीं, डेनिम नहीं है, पतला डेनिम टाइप है यार। कुछ वेरी नाइस, समर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मिक्स है, डेनिम और स्टोन वॉश का मिक्सचर है कुछ। वेरी कम्फी। हाँ, तो ये इतनी कम्फी है, बट ये आपको पूरा आउटफिट को ना एक स्टेटमेंट पीस बना सकते हैं, बट स्टिल सो कम्फी। मैं ब्लैक शर्ट पहन लूँ, व्हाइट शर्ट पहन लूँ, कोई भी पहनोगी तो ये एक अलग, ये तो है, ये तो है। ओके, सो ये स्नीकर्स नीचे। अच्छा, और नीचे स्नीकर्स पहने हुए ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जो जेनजी है ना किरण, ये लोग कंफर्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें कंफर्ट चाहिए। अच्छी बात है। अब कोई आउटफिट नहीं पहनना जिसमें कंफर्ट नहीं है। अब नहीं, पहले होता था, अब नहीं। हाँ, क्योंकि इनको वो भी जो चुभने वाला कपड़ा भी नहीं पहनना, तो वो जो टी शर्ट मटेरियल है वो तुम लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो कहीं ना कहीं तुम लोग टी शर्ट को ले ही आते हो फ्यूजन में। बेसिकली मॉडलिंग का कोई एडिटोरियल हो तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं ले ही आएंगे। आई नो फॉर्मल से फॉर्मल क्यों ना हो। एंड आई थिंक ये सारे जेंजी जो है ना अपने ट्रेंड्स खुद ही निकाल रहे हैं। इस डे एंड एज में जो भी ट्रेंड है, लाइक ट्रेंड जरूरी नहीं है कि अब 2025 में ये ट्रेंड कर रहा है। अब जो जेनजी और जो आगे जो भी जो फैशन चल रहा है उसमें 2000s के भी फैशन आ रहे हैं, 70s के भी, 80s के भी अभी ट्रेंडिंग है, जो भी आपका दिल चाहे। यू नो, अगर आप कुछ भी कॉन्फिडेंस से पहनो ना, यू कैन, इट्स ट्रेंडिंग। इट्स ट्रेंड, कॉन्फिडेंस इज ट्रेंडिंग। चलो तुम बैठो, मैं उसको बुलाती हूँ। आओ हुरिया। मेरे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये थोड़ा गरारा स्टाइल का है। बीच में सही है। ये थोड़ा गरारा स्टाइल की पैंट्स हैं और इसके साथ मैंने भी स्नीकर्स पहने हैं। ये कितना मजे का है वैसे। देखो ये गरारा और शरारा मिक्स है, कुछ मिक्स है। और ये है स्कर्ट, लाइक इसके 2 पैंचे नहीं है, ये है स्कर्ट, लेकिन उसका लुक आ रही है गरारा वाली, वो बिल्कुल गरारे वाली आ रही है। और वाइट टी शर्ट। और अगर हमें कोई नानियां दादियां देख रही होंगी क्या हो गया है इन लड़कियों को, मेरी नानी देख रही हमारे गरारे को क्या कर दिया है। मेरी नानी अभी देख रही हैं बैठ के, और वो बिल्कुल यही कह रही होंगी, लेकिन उनको वो बहुत खुश होती हैं जब इस तरह के हम कोई फ्यूजन में करते हैं। तुम्हारी यो नानी है ना भाई? मेरी यो है, लेकिन वहाँ उनको शौक है, उनको खुद नहीं आता, लेकिन वो देख के बड़ी इंप्रेस होती हैं। और वाइट टी शर्ट तो मेरी आजकल, वाइट टी शर्ट हो या वाइट बटन डाउन हो, आई कैन स्टाइल इट विद डिफरेंट थिंग्स, स्कार्फ्स, पैंट्स, कलरफुल पैंट्स, जैसे उसकी मल्टी कलर्ड हैं, तो ये ब्लू के साथ वाइट आई फेल्ट के गया। और क्योंकि ये कैजुअल बिल्कुल मैंने रखा है, अब मतलब ये पहन के मैं शॉपिंग करने भी जा सकती हूँ, ये पहन के मैं अगर शो पे भी आ सकती हूँ, ये पहन के मैं कहीं पे भी नीचे ग्रोसरी सब्जी लेने भी मैं जा सकती हूँ। तो वो कंफर्टेबल भी है और इस तरह से है। तो और बस उसके ऊपर मैंने ये एक नेकलेस पहन और पैरों में क्या है वो दिखा सकती हो? ये भी स्नीकर्स वाली आ गई, देखो भाई। क्योंकि फ्यूजन है ना, तो हम शूज के साथ भी फ्यूजन कर सकते हैं। हाँ, हम किसी वेस्टर्न वेयर के साथ जो है वो हील्स जैसे पहनते हैं, तो उसी तरह हम ईस्टर्न अगर लुक दे रहे हैं, तो हमने एक टी शर्ट, हमारा एक पीस जो है वो टी शर्ट हो गया गरारे के साथ, और एक शूज हो गए स्नीकर्स। नानी दादी ने कभी सोचा ही नहीं होगा गरारे के साथ टी शर्ट भी पहनी जाती है और स्नीकर्स भी पहने जाते हैं। अच्छा, स्नीकर्स आर वेरी, अब नाउ डेज स्पेशली, मैं तो बचपन से करी हूँ, बट इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप किसी शादी पे आपको डांस करना है ना, या वैसे भी, तो आप गरारा शरारा के नीचे स्नीकर्स पहन लें, दैट यू आर कंफर्टेबल। थोड़े से चंकी हो, यू कैन इजीली डांस, यू गेट हाइट आराम से। ये अच्छा आइडिया है ना। आओ किरण। अच्छा, मैंने तो 2 पैंचों का
गरारा होता है ना, 2 पैंचों का। 2 पैंचों वाला है ये 2 पैंचों वाला, अच्छा। गोटा लगा हुआ, टिपिकल नानी दादी स्टाइल। हाँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा ये मॉडर्न शर्ट के साथ, लेस की शर्ट के साथ हाँ। पहन लिया और बेल्ट के साथ स्टाइलाइज कर दिया। हाँ। सिंपल, मतलब थोड़ा सा फ्यूजन कलर ऐड कर दिया। हाँ। इसको हालांकि मैंने पहना है वाइट कुर्ते के साथ पहना है, वो है लॉन का ना। हाँ। तो एक कैजुअल सा वो। अब इसके साथ आप खुद से पहन लें। मैंने हाँ। थोड़े यहाँ पर हील्स पहनी है और इसी तरह की मेरी फ्यूजन थोड़ी सी इसी तरह की होती है, ईस्टर्न पैंट्स और पजामे और ट्यूलिप शलवारों के साथ मैं फिर खेल लेती हूँ। हाँ। टी शर्ट्स पहन लिया, जैकेट पहन लिया, ब्लेज़र पहन लिया, कुछ भी ऐसे कर लिया। जबरदस्त। तो ये थोड़ा सा एक फ्यूजन मैंने आ जाओ ज़ैनब, तुम दिखाओ। तो अब तुम खड़े होके दिखा दोगी ना स्कार्फ। So this is my outfit, and I think this is something you would see me wearing a lot nowadays. हाँ. These are my favorite black linen pants. अच्छा, मेरे पास ना different colors में linen pants हैं, and although मुझे लगता है कि linen pants, अच्छी linen pants बहुत colors में नहीं मिलती, but जो मिलती हैं, जहाँ से भी मिलती हैं, मैं उठा लेती हूँ. So these are so comfortable. ये मैं रात में भी पहन के, I can even wear these to sleep. ये I can wear these under a blazer. I can wear this with a kameez. I can wear this with a button down or a t-shirt. So I can pretty much wear. बहुत इन है किसी लिनन भी- पैंट्स का हाँ। फैशन। जीन्स से ज्यादा आजकल लिनन पैंट्स चल रही हैं पूरी दुनिया में, है ना? Basically, I think jeans is more like, अच्छा कुछ लोगों को अभी भी ना jeans comfort में पहनने का हाँ, शौक है। हाँ। मुझे लगता है jeans बिल्कुल भी क्योंकि एक तो Comfortable नहीं मटेरियल है, मोटा है होता उसका है। एक हाँ। अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो या अगर ठंड हो तो मतलब अदरवाइज ठंडा ठंडा इजी लिनन पैंट्स। दिस इज अ बेसिक वाइट बटन डाउन एंड उसके बाद स्कार्फ व्हिच यू कैन स्टाइल इन मेनी वेज एंड जिस तरह से उसने बोला आई कैन वेयर दिस आउटफिट एनीवेयर। आई कैन वेयर टू मीटिंग, आई कैन वेयर टू शूट, आई कैन वेयर इट एट होम, आई कैन वेयर शॉपिंग, कहीं भी। एंड या इसके साथ आई एम वेयरिंग दिस हैंडमेड पर्ल नेकलेस। आई थिंक किसी स्टार्टअप ने मुझे भेजा था। अच्छा, बहुत क्यूट है। या हाँ। बट द थिंग दैट मुझे स्कार्फ्स के बारे में सबसे अच्छी लगती है ना, इसको लाइक आई सेड यू कैन स्टाइल इन सो मेनी वेज। इसको आप गले में डाल के बांध लें या आप इसको वैसे यहाँ पे रख लें या कभी कभी सर पे भी बांध सर सकते पे बांध लें। हैं, सर पे मुंह बांधने पे के तो। कितने सारे तरीके हैं। या आप इसको यहाँ पे एज अ टॉप यू कैन वेयर इट ऑन टॉप ऑफ अ टी शर्ट या इसी बटन डाउन के ऊपर। एंड नीचे आई एम जस्ट वेयरिंग हील्स बिकॉज द पैंट्स आर थोड़ी सी लंबी तो वो Yeah. फिर वो स्नीकर्स के साथ इतना मजा नहीं अच्छा, और इसने स्लीव्स के ना वो बटन्स भी नहीं खुले लगाए हुए ये भी स्टाइल है। अच्छा नॉर्मली ये भी स्टाइल है। वो वाला आजकल तो वो चीज़ चल ही नहीं ना, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ जो होती है कि यहाँ से बटन लगे हुए। आई फील लाइक वो भी चल रहा है नॉर्मली। अच्छा नॉर्मली मैंने ना बिल्कुल ये चीज़ की हुई होती है, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक द स्टाइल ऑफ दिस आउटफिट थोड़ा एलिवेटेड सा है and थोड़ा एलिगेंट लग रहा है इससे कि आपके हाथ की पूरी चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि पैर भी छुपे हुए हैं, वो थोड़ा एलिगेंस में आ गया थोड़ा। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इनका आउटफिट चेंज होगा और डिस्कशन भी चेंज होगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको इनके थ्रू कुछ स्टाइलिंग की टिप्स दे रहे हैं और जो फ्यूजन स्टाइलिंग है बेसिकली ईस्ट और वेस्ट की, उससे थोड़ी स्टाइलिंग ये लोग हमें सिखा रहे हैं। मिनिमलिस्टिक कह लें आप। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी किरण से। मेरे से ही? अच्छा हाँ, तुमसे ही शुरू कर। मैंने पहनी है पटियाला शलवार, ओके, बहुत अच्छी लग रही है। जिसके साथ मेरा एक कुर्ता भी है और दुपट्टा भी है, बट मैंने इसको थोड़ा सा फ्यूजन किया है और फ्लैट्स के साथ पहना हुआ है विद अ टैंक टॉप और इसको बेल्ट के साथ थोड़ी सी फॉर्मल लुक देने के लिए। और मेरे पास ये ब्लेजर था तो कलर थोड़ा सा ऐड किया। अच्छा, तुम्हारे फ्लैट्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। ये बहुत मैं मजेदार। बाकू से लेकर आई थी क्योंकि मैं बहुत नेट पे प्यारा। देख रही थी। हाँ। बहुत ज़्यादा आजकल ये ट्रेंडिंग है। हाँ। ये खाली पैरों पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे ही इन है कहीं ना कहीं। कोई टॉप है, मेरे पास टॉप है इसकी। और बहुत सारी जो है वो चीज़ों के साथ ये वाले जूते जाते भी हैं। आप स्कर्ट्स के साथ, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ पहन लें, इवन के शलवार कुर्तों के साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं। मैं पहन चुकी हूँ। तो मैंने पटियाला शलवार को थोड़ा सा ब्लेजर के साथ एक फ्यूजन, टी शर्ट, ब्लेजर, बेल्ट भी रखी है। हाँ, कुछ भी, और सिल्वर ज्वेलरी के साथ मैंने इसको स्टाइलाइज किया है। अच्छा, तो ये वाला ट्रेंड शुरू हुआ था जब वो करीना कपूर वाली फिल्म आई थी, याद है तुम लोगों को? टी शर्ट के साथ उसने पटियाला, जब वी मेट टी शर्ट, और वो उसकी तो नॉर्मल शलवार थी।
नहीं पटियाला घेर वाली वो घेर वाली थी, घेर वाली शलवार थी, हाँ। नॉर्मल, हाँ बड़े पैंट मुझे याद पड़ रहा है इसी तरह की थी, लेकिन टी शर्ट के साथ उसने एक कैजुअल लुक दी थी कि वो ट्रेन में ऐसे सो रही है तो फिर एंड आई लव दैट लुक, मैं तो मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत यंगर लुक आती है इस अटायर से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा मजीद फॉर्मल करना चाहें तो आप हील्स के साथ भी इसको आप पहन सकते हैं ना, थोड़ी सी हील्स आके थोड़ा स्टिलेटोस के साथ आप पहन लें, आप इसको इवन स्नीकर्स के साथ पहन लें, जॉगर्स के साथ पहन लें, तो वो लुक चेंज हो जाएगी। ब्लेजर से थोड़ा सा एक फॉर्मल आ गया है, फॉर्मल लुक आ रहा है, वरना तो खाली ब्लेजर उतार के भी आप पहन लें खाली। और तुमने कॉम्बिनेशन अच्छा दिया है, तुम पटियाला प्रिंट है तो बाकी सब प्लेन है, एक स्टेटमेंट जो है तुम्हारा पीच कलर है, पीच कलर है एंड दो स्टेटमेंट हुए, पोल्का डॉट्स भी है, पोल्का डॉट्स भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, क्योंकि वो भी बहुत सारे कलर्स को आप पहन सकते हैं। येलो के साथ मैं पहन सकती हूँ इसको, येलो ब्लेजर हो या येलो कुछ भी हो। इवन कि इसने स्कार्फ की बात की थी, मैं स्कार्फ्स भी यहाँ पर बांध सकती हूँ पटियाला शलवार के साथ। ये भी हो सकता है कि पूरा ब्लैक हो, उसके साथ कोई स्टेटमेंट पर्स आ जाए कलर, बिल्कुल ऐसा, वो उससे भी तुम खेल सकते हो। कोई माला हो वो पहन लें, पूरा ब्लैक ब्लेजर पहन लें और कोई डिफरेंट कलर की माला या हार पहन लें, तो बहुत सारी चीज़ें ना आप कर सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास तो अभी इतने फ्यूजन निकल आए थे आपके शो के लिए, जब मैं निकाल रही थी मैंने कहा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, मेरा दिमाग बहुत चल रहा था फ्यूजन उसमें ना, मैंने कहा चलो अच्छा है, थैंक्स टू निदा। लेकिन मजा आता है, मजा आता है। हाँ, कभी कभार आपका दिल चाहता है आप अपने वार्डरोब से खेलें, ये करें, मूड की बात है, और कभी कभार दिल चाहता है बस सादी शर्ट उठाओ पहनो एंड गुड टू गो। नहीं, मुझे शुरू से ही मेरे ख्याल से फ्यूजन करना ना बड़ा पसंद है, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न को मिला के पहन लो अपनी मर्जी का, चाहे वो फैशन में हो या ना हो, लेकिन मैं अगर पसंद आ रहा है तो मैं कर लूँगी, कर लूँ। हाँ, अब ये कोई फैशन में नहीं है, बट आई वुड वेयर दिस, लेकिन अब लोग फॉलो करेंगे इसको, बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार है। खैर हाँ, कर सकते हैं। अब आप लोग भी अपनी वार्डरोब जरा झांकें जरा निकालें, क्योंकि क्या होता है बार बार नई चीजें बनाने से बेहतर है आप कोई 4-5 चीजें जो है उनको मिक्स एंड मैच करके आप रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि आप इसको रिपीट करके अलग अलग, अब यही पटियाला शलवार काली कमीज के साथ दुपट्टे के साथ भी आराम से पहन के निकल पड़ेगी। मेरे पास तो इसी की ही पोल्का डॉट्स की इतनी शॉर्ट शर्ट है विद येलो दुपट्टा, वो पूरे पाइपिन उसकी लगी हुई है, वो तो ये जो मिला था फाश वेयर का था, जो मैं मेरे ख्याल से आपके शो पे पहना था या शायद अपने शो पे पहना था, तो मैंने इसको थोड़ा वेस्टर्न कर लिया। इसको तो मैं नारायण का खंड इधर उधर जब गई थी तब भी लेके गई थी, और जॉगर्स के साथ मैंने इस पटियाला शलवार को, बुश शर्ट होती है ना वो स्लीव्स वाली, जैसे इसकी वाइट स्टेटमेंट शर्ट है, उस तरीके से भी पहना है, विद दुपट्टा स्कार्फ छोटा सा ले लिया, उस तरीके से मैंने बहुत चलाया है इसको। जबरदस्त। अगर ये कोई चीज खरीदती है माशाल्लाह निचोड़ देती है, पहनती है, पूरा पहनती हूँ, पहनती रहती हूँ मुख्तलिफ तरीकों से। आ जाओ शहरबानो। अब ये देखिए ज़रा प्रॉपर आप पूरी लुक देख सकते हैं कि एक स्कर्ट है बहुत ही मज़ेदार कलरफुल सा, उसके साथ खुद से वेस्टर्न स्कर्ट है, बेल्ट भी वेस्टर्न है, उसके साथ खुद से उसके साथ पाजेब, वही नानी की ज्वेलरी, ये मैंने लिबर्टी से ढूंढा था, ये तुम्हारी अपनी, ठीक है। ये एक्चुअली ये भी एक पाँव के लिए था, अच्छा। मैंने इसको एक्सटेंड करके नेकलेस बनाया क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया, हाँ, तो इसको नेकलेस बना लिया। सही है। एंड जूते भी खुस्सा महल से, लिबर्टी लाहौर, एंड ये ऑफ कोर्स अम्मी की रिंग्स। तो ये मतलब लाइक बड़ा मज़े का है। अब अगर तुम इसको और ज़्यादा अलग अलग करना चाहो तो तुम क्या करोगी, किस में चेंजेस लेकर आओगी, क्या क्या कर सकती हो इसके? ज़्यादा क्या करूँ? थोड़ा ज़्यादा सा जैसे लाइक थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल करना है, फॉर्मल अगर इसको करना है तो जूते इसके साथ ब्लेजर पहन लेगी ना, ब्लेजर पहन सकती तो फॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, एक्सेसरी ज़्यादा फॉर्मल कर सकती हूँ, हील्स पहन लो, ये काफ़ी गर्ल्स को आई थिंक ये बेनिफिट है, ये फॉर्मल ही लग रहा है एग्जैक्टली। हम थोड़ा सा मेकअप हैवी कर लें और ज्वेलरी हैवी कर लें तो लगेगा, और ब्लेजर पहनने लगता है कि अच्छा फॉर्मल है। ये बेल्ट भी मैंने लाहौर लंडे से ढूंढी थी जाके, ठीक है। तो वही हमें ये हम ड्रेसअप भी खेल रहे होते हैं, अगर अपने वार्डरोब में जाएं तो दिल चाहता है, मुझे जेंजीज की बेस्ट बात लगती है कि वो थ्रिफ्ट शॉपिंग जो है ना उसको बहुत एंजॉय करते हैं और कॉन्फिडेंस से, और ये स्टेटस है आजकल सबका, हम तो थ्रिफ्ट शॉपिंग करते हैं। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। और हील्स पहन लेगी तो वो और थोड़ी फॉर्मल लुक देती है। हाँ, ये लोग हील्स पहनना अवॉइड ही करती हैं, मैंने नोट किया। हेयर स्टाइल से भी अगर स्लीक बिल्कुल बन बना ले तो भी एक फॉर्मल लुक आ जाएगा, जस्ट दिस आउटफिट इन अ वेरी स्लीक बन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।
अच्छा, तो पिछले वाले सेगमेंट में जो है हम लोगों ने थोड़ा सा कैजुअल किया था, वाइट टी शर्ट। अब हमने थोड़ा सा उसको फॉर्मल किया है, अगेन वाइट बटन डाउन, बट टू गिव इट अ पॉप ऑफ कलर मैंने ज्वेलरी के साथ प्ले किया है ओनली। तो अगर आप लेट हो रहे हैं, आपने पहना अपना वही वेस्टर्न आउटफिट है, जीन्स और शर्ट पहनी है आपने, लेकिन आपने जल्दी से कुछ करना है फ्यूजन, तो आप बजाय इसके कि आप अपनी वही हुप वाली इयरिंग्स पहने और कोई वेस्टर्न इयरिंग्स या वेस्टर्न ज्वेलरी पहने, आप झुमके पहने। और मेरे पास ये ऑरेंज झुमके थे, तो मैंने कहा वाइट के साथ, क्योंकि हम पॉप ऑफ कलर देना है और वो बैंगल्स के साथ भी मैच हो रहा है, ब्लू भी थे और ऑरेंज भी थे। फिर तुम्हें पता है ये वाली जो फ्यूजन तुमने अभी की है, ये सबसे पहले इंडस्ट्री में कौन लेकर आया है पता है तुम्हें? माहिरा खान। I was just going माहिरा खान क्या करती थी, उसने भी वाइट शर्ट पहनी है और उसके बाद वो ज्वेलरी बहुत हैवी पहनती थी। जो एक ट्रेंड आया है ना ज्वेलरी ये पहनने का, वेस्टर्न ज्वेलरी पहनती थी। और उसने नादिया खान की जगह एक दफ़ा जियो का मॉर्निंग शो होस्ट किया था। जब नादिया खान का बेबी हुआ था तो अलग अलग होस्ट आए थे जिन्होंने वो जिम्मेदारी संभाली थी। सो उसमें मैंने नोट किया था माहिरा, आपको कुछ कुछ बातें याद रह जाती दिमाग। तो माहिरा ने उस वक्त वो ज्वेलरी जो है वो इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनी थी और एक फैशन चल गया था, उसकी छन छन की आवाज़ें भी आ रही थी बोलने में माइक के साथ, तो वो इतनी अच्छी लग रही थी। एंड शी स्टिल डज इट, एंड वाइट इज हर कलर। आई थिंक वाइट बिल्कुल वो पहनती है, उसकी ब्रांड भी वाइट ही ज़्यादा बनाती है। एग्जैक्टली। तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में जो लाइक लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, ये वाले वाइट टी शर्ट, जो फॉर्मल शर्ट और उसके साथ ये ज्वेलरी। सो आप लोग भी मुझसे मुत्तफिक होंगे, मैं सही बोल रही हूँ। इसी तरह अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं और आपका बिल्कुल एक ईस्टर्न आउटफिट है, उसके साथ आप वेस्टर्न ज्वेलरी पहन लें या उसके साथ आप कोई वेस्टर्न स्कार्फ ले लें, तो आपका फ्यूजन हो जाएगा। अक्सर करते हैं लोग कुर्ते के साथ भी, लॉन्ग कुर्ते के साथ जीन्स पहनते हैं लोग। पहनते हैं हाँ बिल्कुल, वाइड लेग्ड पैंट्स, ये कंफर्टेबल है। आई एम अ जीन्स पर्सन, मुझे इतना मसला नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने हील्स पहनी है, मैंने स्नीकर्स, मैंने कहा ज़रा सा इसको थोड़ा फॉर्मल भी कर लें। जीन्स के अच्छा, ये आजकल तुम लोग एक चीज़ करते हो, मैंने जो तुम लोग जीन्स में आधी शर्ट अंदर आधी शर्ट बाहर, वो क्या टेक्निक होती है? वो कभी करके बता सकती हो? हाँ, हम ये कर लेते हैं, ये स्टाइल सा, ये मैंने यूं कर लिया। इसकी भी रील्स आती है ना, वो कहती है दिस इज नॉट द राइट वे, वो राइट वे बताती है। ये बहुत स्टाइलिश लगने लगा, ये बहुत स्टाइलिश, बड़ा कैजुअली तुम लोग इस तरह करते हो कि एक तरफ से अंदर है एक तरफ से बाहर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आगे से जो है वो हम पूरा अंदर कर लेते हैं और पीछे से बाहर होता है। लंबा रहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। और किस तरह मैंने जो देखी है रील्स, उसमें होता है कि आप ये बटन को खोल के और वो बना लेते हैं नॉट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और चल जाती हैं। और मैंने अभी देखा कि स्कार्फ के साथ इतनी मतलब लिमिटलेस चीज़ें हो रही हैं। स्कार्फ के साथ उसने पहले वो टाई किया और उसको स्कार्फ को बटन किया है, तो मतलब वो उसने डिवाइड कर दिया। तो एक वाइट रेड और एक उसने लेपर्ड प्रिंट का स्कार्फ लिया हुआ था, तो लेपर्ड प्रिंट का स्कार्फ और वाइट आपकी शर्ट या ब्लैक शर्ट, और उसके साथ आप बटन करें अपनी शर्ट को। बस गूगल करना है स्टाइलिंग स्कार्फ्स इन डिफरेंट वेज, आ जाएंगे। चलो हम बैठते हैं जब तक ज़ैनब के नए कपड़े हैं। show you the ways I can style my scarf? हाँ, इससे वो देखो ना इसका Scarf. Show you the ways I can style the scarf? हाँ प्लीज दिखाओ। चलो, okay. एक तो तुम ये इधर भी खड़ी हो सकती हो। Okay, सही है। So I'm going to take this off and this is वैसे तो a किफ़ी है जो कि normally लोग पहनते हैं। मैं तुम्हें हेल्प चाहिए? No, all good. This is normally वो फ़लस्तीन का you know एक उनका signature है जो normally लोग इस तरह से पहनते हैं। You're supposed to wear it like this. हाँ। ये तो हो गया सर का एक स्कार्फ। You have to find a way to tie it. कोई हेल्प चाहिए शहजादी? जरा इधर आना प्लीज, हेल्प कर दो। I can just show you इस तरह से। हाँ, इस तरह। Basically this is the way ये actually पहनते हैं। और ये एक मिनट शहजादी आ जाएगी तो जब भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तुम इधर आ जाओ। आप पीछे से बांध सकती हैं। एक तो ये हो गया, सही है। Yeah. ठीक है। This is the way that people actually wear it. ओके, अब और क्या क्या हो सकता है? अब ये इसके मैंने अलावा एक मैंने जब अभी मैं वेकेशन पे गई थी तो मैंने Yeah. एक स्कार्फ इस तरह पहना था, बहुत मजे। उसके अलावा सबने बोला बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा you can actually just also wear it like a dupatta.
हाँ, nice. ये भी प्यारा जब मैं लगता है। ज़ियारत पे गई थी मैंने इस तरह से ये पहना था बिकॉज आई वांटेड कोई फ़लस्तीन की रिप्रेजेंटेशन। मैं एक दफ़ा लाइक उस पे किसी गाड़ी में खुली वाली जो गाड़ी होती है ऊपर से उसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल, उसमें बैठी थी और वो हम वो ले रहे थे, ट्रिप ले रहे थे, तो बाल बहुत उड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इस तरह करके स्कार्फ, मैंने इस तरह करके स्कार्फ लिया, बांधा, तो वो लाइक बाल सिमटे भी रहे और स्टाइलिश भी लग रहा था। अच्छा, इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, यू जनरली डोंट वांट टू शो योर फेस, you can just cover your face. Actually, you know, I've seen a lot of like celebrities when they go out in public, they don't want to be seen, तो वो ये करके ऊपर वो glasses पहन लेते हैं और कैप पहन लेते हैं and you can't really recognize. निदा जैसे हो तो आवाज़ निकालेंगी तो पहचान लेंगे। हाँ, वो तो मैं सब्जी लेने जाती तो पहचान जाते हैं, हाँ सब्जी की आवाज़ जो है वो ये। Then the देखो ये एक नया second, है, yes, this is one way that I really like wearing tops. मुझे लगता है बहुत cool लगता है। गुड। हाँ, एंड इसके ऊपर आप एक और बेल्ट भी पहन सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब उसको पहन रहे होते हैं ना तो यू कैन आयरन इट इन अ वे और आप उसको इस तरह से कर लें, थोड़ा साइड पे कर लें, थोड़ा साइड पे या कर इसको हाँ व्हाटएवर वे दैट सूट्स योर स्टाइल। हाँ हाँ, सो देयर इज दिस के साथ स्कर्ट के साथ उसके यानी कि स्कार्फ्स पे आजकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यस यस, इवन मोस्ट ऑफ माय वार्डरोब जो मैं लेकर आई हूँ दैट्स मोस्ट ऑफ इट इज स्कार्फ्स। देन दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू। हाँ जबरदस्त, एक सिंपल। ये इसके ऊपर भी यू कैन पुट अ बेल्ट, उससे भी वो एक बहुत स्नैच। आजकल ये भी चल रहा है। ये ट्राई करो, ये बेल्ट का इस पे लगा के देखो, जब है टाइम तो कर लेते हैं। हाँ, ये भी मैंने कहाँ इतवार बाजार से ही ली थी। वाह, हाउ यू वन कैसे कहते हैं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आजकल ये बहुत है इस तरह I think कि this आपके is बहुत so cool. अच्छे अच्छे आपके स्कार्ट से दुपट्टा होते हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि उसको रिटायर करें, आप उसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं इस तरह। वेरी नाइस, तरीके से कर अच्छी लो। लग रही है बेल्ट। थैंक यू। अच्छा, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि जैसे हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है अपने वार्डरोब पे, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा महंगी ज्वेलरी ख़रीदते हैं, कुछ लोग जूतों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट पीसेस ले लेते हैं, जैसे तुमने स्कर्ट लिया हुआ है या कोई ऐसा, वो इन्वेस्टमेंट कुछ स्कार्फ्स पे करते हैं। तो किरण, तुम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर करती हो अपने वार्डरोब में? मेरी कोई एक ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। मेरे पास जूतों में भी मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, मुझे कोई जूते अच्छे लगते हैं तो मैं ले लेती हूँ, हालांकि होते बहुत हैं। हाँ। और कभी कोई पैंट्स, जीन्स, इस तरह की चीज़ें जिनको मैं मुख्तलिफ टॉप्स के साथ पहन लूँ, ये ले लिया। फिर टी शर्ट्स में मेरा ज़्यादा वो होता है कि यार घर में भी वही पहन रही हूँ मैं तो बाहर भी वही पहन लूँगी, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है तो टी शर्ट्स में भी कर लूँगी। फिर कभी मैं ब्लेजर्स देख लेती हूँ कि अच्छा कोई चेक्ड है, कोई स्ट्राइप्ड है, कोई डिफरेंट कलर है, वो कर लेती। तो मुख्तलिफ चीज़ें, इवन बैग्स में भी मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा लगता ही है। तो जो आँखों को अच्छा लगे, पॉकेट फ्रेंडली है, सस्ता है, महंगी चीज़ों पे मेरी बिल्कुल भी नहीं होती तुम है। महंगी, इसलिए तुम हर चीज़ में कर लेती हो। नॉट एट ऑल। शेरबानो, तुम करती हो किसी चीज़ में कि एक कोई महंगी चीज़ मैं लेके महंगा रख नहीं लूं? लेती कुछ भी। महंगी आई डोंट थिंक सो, और मैं इतनी शॉपिंग करती भी नहीं हूँ। जिस तरह आपने देखा ही, अम्मी का पीस, दादों का पीस, काफ़ी मेरी बचपन की चीज़ें ना मैं पहन लेती हूँ। जब तक मैं चला सकती हूँ चीज़ें मैं पहनती रहती हूँ। बट अगर कोई चीज़ यू नो पैंट्स जो है ना, पैंट या स्कर्ट जो बॉटम्स है ना, उन पे मैं ज़्यादा, मेरा शौक होता है कि मैं ले लूँ अगर कोई अच्छी चीज़ नजर आए ना। बट मैं ज़्यादातर नहीं मुझे अर्ज होती है उस तरह शॉपिंग की। बट अगर मैं गुजर रही हूँ और एक पैंट है जो मुझे चाहिए तो तुम रुकोगी और वो मैं रुकूंगी, ट्राई करूंगी, फिर 10 दफ़ा सोचूंगी कि लेनी चाहिए, पहनूंगी, काम आएगी, ज़रूरी है, पैसे खर्च, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल करूँ किसी को कि अच्छी है, नहीं अच्छी है, चलो फिर दूसरे फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, तुम्हें तो अच्छी लग रही है ना। सो ज़्यादा आई डोंट, मुझे अर्ज नहीं होता उस तरह शॉपिंग का। मैं कोशिश करती हूँ अपने फ्रेंड से बोरो कर लूँ, अम्मी से बोरो कर लूँ, वेरी गुड, अपनी चीज़ें पहनती रहूँ पुरानी। अच्छा, मेरे से बोरो नहीं होता। हाँ, अपना पहन लो, माशाल्लाह बेशक बहुत माल है, हम देख के आ चुके हैं तुम्हारी अलमारी। मैं आपसे बोरो कर लूँ, मैं करना चाहिए तुम कुछ लोग होते हैं देने वाले हैं, आपका सवाल नहीं है। नहीं, गिनी मुझे कहती रहती है मत खरीदो, मेरे पास रखी है। मैं कहती हूँ जब होगा तो कर लूँगी। फिर वो जब तक निकाल के देती नहीं है ना, फिर मैं पहन लेती हूँ उसकी। वो कोई तुम मसला बताओ, नहीं। तुम इन्वेस्टमेंट किस तरह? पैसे वसूल मैं अपने करती हूँ हर चीज़ में। और मैं वीडियो कॉल करती हूँ अपनी अम्मा को। अच्छा। तो कभी कभी जब उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल ये यूजलेस चीज़ है, बिल्कुल अपने और मेरे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो
तो वो मना कर देती हैं, और कभी कभी वो वाकई मुझे कहती हैं कि नहीं इट्स गुड एंड इट मतलब अच्छा उनको ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो बिल्कुल यूनिक हो, हाँ। ज़रा सी आउटस्टैंडिंग हो, तो वो मुझे कहती हैं हाँ ये इट्स आउटस्टैंडिंग तो ये तुम लो, इस तरह की कोई चीज़। हाँ। अच्छा मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने एक चीज़ सीखी है, किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब मैं जूतों पे और बैग्स पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैंने जूते लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके जूते ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत ख़राब होते हैं। मेरी इतनी फेवरेट हील्स, और मुझे जूते बहुत पसंद थे, क्रेज़ था कि मैं कपड़े नहीं लेती थी, और बस एक टाइम आया था कि मेरे पास हील्स ही हील्स थी और अलग अलग कलर्स की, ऑरेंज, मैजेंटा, नियॉन्स में जब एक फ़ैशन चला था तो मैंने ली थी नियॉन्स में हील्स, और वो विद इन मंथ्स लाइक 3-3 महीने बाद। अब हर वक्त तो आप नहीं पहन रहे होते हो, कभी आप कैजुअली भी आप इतना नहीं पहन रहे होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जो है ना हील्स, शूज़ और बैग्स पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, हमने एक प्रोग्राम भी किया था, जिया अली मेरे पास आई थी शो पे, उसने ये बताया कहने कि हम लोग एक्चुअली जूते वूते रख के भूल जाते हैं, हमें अपनी मेज वगैरह से या हमें खुद हवा लगवानी चाहिए, धूप लगवानी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से कितने सारे ऐसे जूते मैंने पहने भी नहीं, नंबर भी नहीं आया उनका, और वो अंदर से गल गए। अच्छा मैंने कहा यार एक दफ़ा तो पहनूं, वो गले हुए जूते मैं पहन कर आई हूँ शो पे के, ऊपर से सही है अंदर से गले हुए। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जितने रखे रहेगी ना चीज़ उतनी ज़्यादा जल्दी ख़राब खराब होती है। यूज़ में रहती है ना, उसको हवा भी लगती है, क्योंकि हवा भी लग रही है, बाहर चल रहे हैं, आप पहन रहे हैं, जैसे आपकी खड़ी गाड़ी है वो खड़े खड़े गल जाएगी भाई उसकी चीज़ें। सो इसीलिए वो जिया कहने लगी कि मैंने जूतों पे जो इन्वेस्टमेंट की है मैं उसको बचाती ऐसे हूँ कि मैं धूप लगवाती हूँ। अच्छा धूप में रखूँ? हाँ, टेरेस में धूप लगवाना, कोई जूतों को भी धूप लगवाना। जी एग्जैक्टली। ढूंढ रही थी मुझे जूतों की देखभाल। मैंने जूते अब रखी ऐसे दिए हैं, मैंने खुला शेल्फ बनवाया है, मैंने कहा लोग देखते हैं तो देखें, और मैंने लाउंज में जस्ट इमेजिन ऊपर का जो लाउंज है उसके अंदर जहाँ धूप भी आ रही है, मैंने कहा कौन बार बार उठाएगा, कौन धूप लगवाएगा, घर में पौधों को रख दी सूरज मैंने। देनी होती है, जूतों को भी सूरज देनी होती है। यस, वाकई में ट्रांसपेरेंट शीशा है जिससे धूप आ रही है, एक साइड पे प्लांट्स हैं, एक साइड पे जूते रखे हुए हैं। बहुत फर्क पड़ा है, एस्थेटिक बहुत फर्क पड़ा है सीरियसली, क्योंकि मेरी वार्डरोब बनी हुई थी कमरा और बाथरूम के बीच में वार्डरोब थी, तो बाथरूम तो वैसे ही वो होता है उसमें सीलन ये सब, तो जूते ऐसे अच्छे बर्बाद हो गए, फिर ये फैसला किया पूरा। तुम्हारा, तुम ब्रेक पे जाने से पहले बताओ तुम किस पे इन्वेस्टमेंट करती हो? आई थिंक जो मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वार्डरोब में, दे आर डेफिनेटली माई बैग्स। और मुझे लगता है कि आप 4, 5, 6 या इवन 1 या 2 कोई स्टेटमेंट बैग्स ले लेना विच आर गुड क्वालिटी, दे डोंट हैव टू बी ब्रांडेड। मेरे पास ब्रांडेड भी हैं, मेरे पास नॉर्मल भी हैं, वो बस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, एंड वही आप उनका ख्याल रखें, उनकी वेयर एंड टेयर नहीं होने दें। और बैग्स पे मैं आई वुड से कि मैंने सबसे ज़्यादा की हुई है, बट जो क्वांटिटी में मेरे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें, पैंट्स और शर्ट्स मेरे पास इतनी भरी हैं, बिकॉज आई फील लाइक स्पेशली इस फील्ड में आके, और इवन बचपन से पता नहीं कि मुझे आउटफिट्स रिपीट करने का शौक नहीं था नहीं था कभी भी नहीं था, तो मुझे मेरे पास अच्छा इवन जब मैंने पहले शुरू में मॉडलिंग शुरू की थी, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करती हूँ इस बात को, सही? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी आज हम फ्यूजन स्टाइलिंग जो है वो इन लोगों से टिप्स ले रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्यूजन स्टाइलिंग तब भी करते हैं, लाइक जब मैं करती हूँ फ्यूजन स्टाइलिंग वो तब करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं से मोटी लग रही हूँ, आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो आप बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में पहन रहे होते हैं, अगर आपकी बॉडी टाइप जो है वो नॉर्मल है, लाइक पिटीट हैं या पतली हैं, स्लिम है। अगर थोड़ी सी बॉडी ऐसी होती है कि कभी मैं मोटी कभी पतली होती रहती हूँ, तो मैं फ्यूजन स्टाइलिंग मुझे हेल्प करती है कि मैं अपने ऐब छुपाऊँ कि अगर मुझे लग रहा है अच्छा मैं जीन्स पहनी है और टॉप पहनी है और मैं अपनी बैक नहीं दिखा सकती, तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा कर लूँगी कि जो फ्यूजन स्टाइलिंग में आ जाएगी। सही है। कुछ अब तो गोरे भी बहुत फ्यूजन स्टाइलिंग कर रहे हैं भाई। मुझे बहुत शौक है ना एक बटन डाउन ऊपर पहनने का, खुला वही ना, अगर शर्ट मुझे जरा फील हो रहा है कि मुझे ज्यादा फीलिंग हो रही है, मैंने बहुत हगिंग है। कभी कभार आपको थोड़े वो भी होता है कि आप ज्यादा फिटेड कपड़े होते हैं और आप थोड़े से बल्की होते हैं, हल्के से, मतलब इन सेंस
बहुत मोटे नहीं हो लेकिन आपकी फिगर थोड़ी ऐसी होती है, कंफर्ट के लिए भी ना थोड़ा सा अपने आप को छुपाने के लिए फील होते हो कभी कभी किसी जगह जाना होता है जहाँ पे आप नहीं पहन सकते, बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट इसने आपने ये पहना हुआ है, यू नो, काफी। अब जैसे मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि वो आजकल बड़े आए हुए लॉन में भी 2 पीस जो नहीं थे, क्या कहते हैं उसे, कॉर्सेट, हाँ, तो वो मेरे पर सूट नहीं करता कि मैं ढीली पैंट्स पहनूं और छोटी कमीज उसके ऊपर पहनूं, नाइट सूट लगेगा, वो शेप मेरे ऊपर नहीं सूट करता। और बहुत सारी औरतों को ये नहीं पता कि उनके ऊपर भी सूट नहीं करता। सही है, वो बेचारी पहन के चली जाती है, चाहे किटी पार्टी है, ट्रेंड नहीं फॉलो किया छोटे कद की खवातीन और थोड़ी सी बल्कि, उनके लिए कॉर्सेट्स नहीं बने, स्पेशली प्रिंटेड वाले। तो मुझे भी ना, आई डोंट लाइक इट ऑन माई सेल्फ। हाँ, बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर जो थोड़ी सी पतली हैं, सही, और अच्छा कॉर्सेट सिला हुआ है, और फिर आंखें उनको अगर देखती रहती है ना इस तरह के कपड़े पहनते हुए तो वो एडजस्ट भी कर लेते हैं हम माइंड में। बहुत मज़े का एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें एक स्टाइलिस्ट ही थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड बाहर की, who was saying कि कॉर्ड सेट्स का जो ये फैशन आया है ना, इट्स द लेजीएस्ट एंड द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। और वो बेसिकली उसे क्रिटिसाइज ही कर रही थी कि मतलब वो एक थान में से कपड़ा लो और बना दो, और फैशन में ना ये सबसे लेजी ट्रेंड निकला है। और जैसे होगा नहीं है, आप कुछ पूछेंगे जैसे लाइक आपका नापसंदीदा क्या जोड़ा है, सबकी अलग अलग, तो मेरा कॉर्ड सेट होगा। अबाउट कॉर्ड सेट्स, लोग क्या कह रहे हैं कि ये दिस इज जस्ट वेस्टर्नाइज शलवार कमीज, टॉप एंड पैंट मैचिंग, which is what शलवार कमीज is ना, तो अब उन्होंने कॉपी कर लिया हमें, तो अब हमें उस स्टाइल में नहीं पसंद आ रहा, हम कह रहे हैं लेकिन कॉर्ड सेट्स में ना कोई कट नहीं है, कोई आपका कट की बात नहीं है। देखो हमारे यहाँ लोगों को ट्राउजर स्टिच करना अच्छे नहीं आते, ओहो, सबसे बुरा लगता है। बहुत कोई आला डिजाइनर होगा तो वो कर लेगा, लेकिन जो नॉर्मल कॉर्सेट्स आपको मिल रहे होते हैं, थोड़े इकोनॉमिकल जो होते हैं, उनकी पैंट्स अच्छी स्टिच नहीं होती, ऐसे झोल और अंदर की साइड से वो खिंच रही है, तो फिर वो छोटी शर्ट के साथ आपकी सारी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो हमारी खवातीन की जिस तरह की बॉडी टाइप है वो उनके लिए नहीं बना हुआ, थोड़ा पियर शेप बॉडी है, हालांकि लूज में आ रहे हैं, बहुत चौड़े लगते हैं, हाँ, चौड़ा लुक, प्रिंट चौड़ा लुक होता है। और टीवी पे तो आप मेरे ख्याल से फिर आप 10 गुना ज़्यादा और चौड़े लगेंगे। मैंने कभी इतना पहने नहीं है ड्रामा वगैरह। कुछ लोग बहुत अच्छा कैरी करते हैं उसको, लेकिन उनकी बॉडी पे सूट नहीं, बट मुझे लगता है मुझे भी नहीं इतने कोई खास वेरी टॉल एंड लीन, और आप पीछे टक भी लगवा सकते हैं वैसे उसके, लेकिन फिर भी वो छोटी है ना कमीज, तो आप बहुत उचंगे लगते हैं। हाँ, और कुछ तो ऐसे लगते हैं नाइट सूट्स हैं, बिल्कुल सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा अजीब। चलो तुम्हारी दिखाते हैं स्टाइल। अच्छा, मैंने वेस्टर्न पैंट्स के साथ ईस्टर्न दुपट्टे को स्टाइलाइज किया और इसको श्रग बना दिया, और बेल्ट के साथ इसको किया, एंड इट्स वेरी इजी टू वेयर। बड़ा सा दुपट्टा था, तो तुमने दुपट्टा समझ नहीं आ रहा, अच्छा दुपट्टे को कैसे मैं लिया? आपको करके दिखाती हूँ अगर आप कहेंगी तो। पूरा ब्लैक पैंट्स है, फिर एक टी शर्ट है, हाँ, नॉर्मल टी शर्ट है। मैं आपको पूरा श्रग जो है ना बना पिन लगाई हुई है, टाई किया हुआ है। अच्छा, तो खोल क्यों रही हो, बता दो ना कि तुमने यहाँ से एक दुपट्टा, आपने दुपट्टे को पकड़ा, हाँ, चौड़ा, एक मिनट इस तरफ मुड़ो, मैं दिखा देती हूँ उधर, पूरा नहीं मुड़ने की जरूरत, बस अच्छा आ रहे कैमरे में एक, लेकिन ये बात का स्टेप है, ये देखें, ये एक गिरा जो है यहाँ बनाई है। नहीं, सबसे पहले आपने दुपट्टे को ऐसे लंबाई में लिया, ठीक है, आपने ऐसे सामने लेकर आए, हाँ, फिर आपने उसको पीछे ले जाके, अच्छा, पीछे भी बांधा है जी, पीछे ले जाके पहले टक इन किया, फिर जो नीचे हिस्सा गिर रहा था उसको मैंने उठा के यहाँ ऊपर बांधा है। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, हमारे तो ऊपर मैंने टी शर्ट पहनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आइडिया हो जाएगा। ये वाला नॉट खोलना जरा, हाँ खुल गया। अच्छा, ये रहा, देखिए ये है दुपट्टा, सही है, ठीक है, चौड़ा सा दुपट्टा। अब आपके पास कोई बहुत प्यारा दुपट्टा और आपने कहना है क्या करूं इसके साथ, मैं प्लेन जोड़ा सिलवाऊं, क्या करूं, ये देखिए ये आया। हाँ, हम चुनरी वाले दुपट्टों के साथ भी कर सकते हैं, और दोनों आपने नॉट्स पीछे लेके जाने वाले। अच्छा, ये तुम ले गई दामन जिसे कहते हैं, दामन के दोनों नॉट्स हैं, ये 2 नॉट्स मैंने बांध दिए, फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है ना, हाँ, ये 2 कॉर्नर्स, ये आप ऐसे लाएंगे, तुम दूसरे वाले दामन के दोनों कॉर्नर्स लेकर दूसरे दामन के 2 कॉर्नर्स हैं जिनको आप ऐसे लाएंगे, नीचे से निकाल और इसको पीछे बांध देंगे, पीछे, एंड दिस इज डन। वेरी क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव।
तुमने नेट पे से देखा? नेट इतना कहाँ दिमाग चलेगा। ये हो गया, लूज रखना है लूज रखिए, नहीं तो और ये बेल्ट तुम फिर इसके अंदर लेकर जा रही हो? नहीं, ये ना, अच्छा मतलब वो पीछे जगह, पीछे आपके पास जगह है, नहीं लेके जा रही, वो अंदर लेके गई। हाँ वेरी नाइस। अगर आप पीछे से हैवी भी हैं तो आपका एक वो कवरेज आ गई, आपने पैंट पहनी है और बेल्ट के साथ स्लीवलेस शर्ट है, उसको कवर करना है, बैक को कवर करना है, स्टाइल मान लें आप अच्छे से। दुपट्टे को ऐसे यूज करें वेस्टर्न ड्रेस के साथ। हाँ, जरूरी नहीं है ईस्टर्न। वेरी गुड आइडिया। नाइस ना, वेरी गुड। अच्छी सी ज्वेलरी ले लें। आ जाओ शेयर आ गई। सो अब ये जो तुमने ऊपर ये पहना हुआ है, ये तुम्हारा किसी लॉन के जोड़े का लग रहा है मुझे। ये मेरी एक खाला है समीन कसूरी, उनका काफ़ी पुरानी कलेक्शन से था। हाँ। तो ये बट जैसे मैंने कहा, मेरे पास जो एक कपड़ा आ जाए और जो मुझे पसंद है ना, मैं उसको जब तक वो फट के गिर के मैला नहीं हो जाएगा ना, मैं उसको पहनती रहूँगी। हाँ। तो ये आई थिंक काफ़ी पुराना है। ये मतलब ये शलवार कमीज के साथ था ऊपर जो ये था। इसके नीचे एक यहाँ लंबी शमीज थी और नीचे पैंट थी ओके ब्लैक। तो मैंने अब ब्लैक टैंक टॉप के साथ पहना है। ब्लैक बेल बॉटम पैंट्स ली, यस, जो कि बहुत अच्छी इसका कट मैंने है। कहा मुझे पैंट्स तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और टैंक टॉप ली तुमने? टैंक टॉप और बस ऊपर ये देसी जो कोट होता है वो पहन लिया, और फिर खुशों के साथ देसी कोट है हमारा। एक बेल्ट भी देखो तुमने, छोटी छोटी चीजें जो है ना। फिर ये एक चेन बेल्ट, मुझे चेन्स का बहुत शौक है, तो जहाँ भी मैं चेन लगा सकती हूँ मैं लगा लेती हूँ। ओके। ये है, एंड देन ये खुद से एग्जैक्ट कलर को ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। मुझे खुशों का भी बहुत शौक है। वेरी नाइस। और फिर रिंग्स का भी मुझे बहुत शौक है, हमेशा पहनी होती है। और ये मैंने एक इयरिंग पहनी है अम्मी की। तो दूसरी कहाँ है? दूसरी बस छोटी सी बाली एक है। ओह, ये भी लेटेस्ट फैशन है ख़वातीनो हजरात, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस तरह वो ना आप एक साइड से टक कर सकते हैं, उस तरह आप सिर्फ एक साइड पे इयरिंग पहन लें। और ये वेस्ट में बहुत पुराना फैशन था जो कि अब पाकिस्तान में आ गया। जिस ज़माने में मैं जर्मनी में पढ़ रही थी तब का फैशन था, एक कान में बुंदा एक कान में नहीं। और मैं अपनी क्लास फेलोज़ को कहती थी तुम्हारा बुंदा गिर गया करिए, फैशन है। तो अब जाके हमारे मुल्क में आया है ये, और अभी भी लोग कहेंगे कि हैं अच्छा। और चेंज एक इयरिंग में कुछ। इस नेकलेस की एक स्टोरी बताऊं? हाँ। ये जो स्टोन है ना, ये मुझे दादो ने दिया था। अच्छा। और ये जो चेन देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी की पुराने किसी हैंड बैग का चेन था, चढ़ाने के लिए। तो मुझे ये स्टोन अच्छा लगा और ये चेन पड़ी हुई थी, मैंने हैंड बैग से उतार के, और फिर ये एक नेकलेस है, मैं काफी इसको बची कुची चेन सारी दे दो। ये देखो ज़रा। आपका एक सेंस भी होना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टाइल यू नीड टू आल्सो करते करते आ जाता है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, पर पैदाइशी भी होता मुझे है। लग रहा है इसका तो जेनेटिकली वेरी आर्टिस्टिक इन दैट वे। तुम आर्टिस्ट भी तो हो ना जी, तो वो है ना आर्टिस्ट। अपने आप को बुलाना चाहती हूँ आर्टिस्ट। आज नहीं आर्टिस्ट है ना, तुम पेंट भी करती हो जी ना? जी मैं करती हूँ। आओ, ये बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी खवातीन के लिए जिनको जो अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटी हम लोग ये ही पहन के जाया करते थे। और मैं और बाल भी ऐसे ही उसने बनाए, ढीले से लेके क्लिप। मैंने बाल भी अपने टाई कर लिए। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एक थोड़ा सा फॉर्मल सेमी फॉर्मल लुक। मतलब मैं ये आई थिंक गर्मियों की जो हमारी ईद होती है उस पर भी, क्योंकि ये ब्लॉक प्रिंट ऐसा है कि मैं ईद पे बहुत ज़्यादा हेवी कपड़े कभी भी इसका फैशन पुराना नहीं होता। तो मेरे लिए जो है ना, ये इट्स समथिंग दैट आई कुड वेयर ऑन ईद, ऑन अ फॉर्मल लंच एज वेल। डिनर का ये कलर नहीं है, लेकिन लंच में मुझे लगता है समर लंच के लिए ये दिस इज एन आइडियल। मैंने जीन्स के साथ पेयर किया है, फ्लेयर्ड जीन्स हैं ये। और उसके साथ मैंने ऐसे इसके साथ था क्या, पैंट्स थी? इसके साथ पैंट्स थी इसकी अपनी, जो कि प्रिंट था, एक ब्रांड है। अक्सर आप नॉर्मल पैंट्स पहनते हैं जब कॉटन की, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो अजीब सी, मतलब आप बैठने की वजह से ना स्त्री खराब गंदी लगने लगती है, ख़राब हो जाती है। और इसके साथ क्योंकि ये पुराना सिला हुआ था, अब मैंने, क्योंकि आजकल तो फर्शी शलवार और फ्लेट ट्राउज़र्स का, अब वो पुराना जो है ना वो स्लीक ट्राउज़र था, बिल्कुल पैंट्स थी। तो अब सिगरेट पैंट्स अब मुझे नहीं पहननी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जीन्स के साथ, क्योंकि मेरे पास जीन्स हैं या मेरे पास कोई और पैंट्स हैं, तो मैं उनके साथ जो है वो उसको पेयर कर लूँगी। इवन फर्शी शलवार के साथ ना आप ये बटन डाउन शर्ट पहने, इतनी अच्छी लगती है, बहुत स्मार्ट लगती है। फर्शी शलवार के साथ भी, क्योंकि अभी हमने घेर वाली शलवार की बात की,
और पटियाला शलवार की, लेकिन फर्शी हमें ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली। और फिर फैब्रिक आदमी लोग तो पहन रहे हैं ना फर्शी शलवार टाइप, उन्होंने वो कमीज वो पहनी हुई है, ट्राउजर और पैंट्स, मतलब पैंट्स वो फर्शी शलवार जैसी बनवा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैंने फहद मुस्तफा को अभी जीतो पाकिस्तान में देखा था। अच्छा, उन्होंने पहना था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कोशिश की कि मैं शलवार के साथ एक शर्ट पहन के आज स्टाइल करके आऊँ, लेकिन मेरी एक दोस्त ने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम धोबी लग रही हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। क्या मना कर दिया? धोबी लग रही हो। बहुत कोशिश की मैंने शलवार कोशिश मैंने भी की। मेरे पास सिल्क की ना फर्शी शलवार ऑफ वाइट रखी हुई है। मैंने कहा इसको मैं ज़रा शर्ट, बटन डाउन शर्ट के साथ ना, मेरे पास सिल्क की भी शर्ट्स हैं तो उसके साथ मैं कर रही थी। मैंने कहा यार वो रुमाली दिख रही है, अजीब सा ना लगे, निदा कहेगी ये कौन सा फैशन कर कर आ गया। यही तो अच्छा, जैसे मैंने तुम लोगों को कहा कि कॉर्सेट्स जो है वो मेरे लिए ऐसा बना है कि फैशन नहीं है वो मेरे लिए, तो तुम लोगों की भी तो कोई नापसंदीदा होगी चीज़, वो क्या है फैशन में? मुझे कोई नापसंदीदा चीज़? एक कॉर्सेट्स मुझे इतना कोई ख़ास पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। आई थिंक मुझे वो जो शॉर्ट टर्म फैशन ट्रेंड्स है ना, उससे बड़ा मसला है। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी फर्शी सलवार तो काफ़ी देर से चल रही है, जिस तरह कोड सेट्स हैं वो आए हैं इस साल और पिछले साल, लोगों ने इतने लिए और नेक्स्ट 5 years में गायब होंगे। जिस तरह इस तरह कोई कोई भी न्यू ट्रेंड आता है, लोग कोई 2 साल के लिए लेते हैं, जिस तरह लबूबूज आए हैं। बहुत ही बेकार है। ये जो फास्ट फैशन के ट्रेंड्स है ना, तो एकदम से जिसकी हाइप होती है, लोग 2 सालों के लिए इतना लेते हैं, इतने पैसे खर्चते हैं, फिर गायब, याद ही नहीं है लबूबू क्या चीज़। टाइमलेस होना चाहिए आपकी जो भी फैशन कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ जो आपको पता है आप हमेशा के लिए पहनोगे, जो भी ये ट्रेंड्स को अगर फॉलो कर रहे हो और बस एमी जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड है वो तो एक्सपायर हो जाएगा। चलो ज़ैनब के भी कपड़े आ गए, आ जाओ ज़ैनब, तुम्हारे कपड़े आ गए, तुम आ गई, गॉड बड़ी बात है भाई, आई लाइक इट, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी ज़ैनब ने पहना है। क्या हम आगे आ जाते हैं? हाँ, वेरी नाइस। ब्लैक स्कर्ट ये बहुत चल रहा है ना। हाँ, अब देखिए आप ब्लैक स्कर्ट ले लिया आपने। Yes, this is ये मैं तुमसे सीख गई भाई, क्योंकि मैं छोटी शर्ट के साथ स्कर्ट पहनती हूँ तो बहुत मोटी लगती है। नहीं ये बेस्ट है। हाँ, तो ये अगर मैं this is a black statement skirt और ये एक ऐसी शर्ट है जो मैंने जीन्स के साथ भी पहनी हुई है, मैंने लिनन पैंट्स के साथ भी पहनी हुई है। मैं ऐसी कुर्तियाँ मिल रही हैं आजकल, आप देखेंगे यहाँ पे। मैं इसको ट्यूलिप शलवार के साथ भी पहनती हूँ। इसके ऊपर यस, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड क्विक फ्यूजन आउटफिट, ब्लैक सिल्क स्कर्ट और उसके साथ एक ऐसी शर्ट, इसका कोई कट्स वगैरह भी नहीं है, तो यू कैन वेयर दिस। पता है क्या, मेरे पास इस तरह के 3-4 स्कर्ट्स हैं, मगर मैं पाकिस्तान में पहनने में कॉन्शियस होती हूँ क्योंकि मैं बैक से बहुत बुरी लगती हूँ। लेकिन अब मैंने तुमसे ये सीखा कि अगर लाइक हमारी पेयर शेप बॉडी है तो जो कुर्ती है वो उसके साथ इतनी अच्छी लग सकती है। मेरे हिप्स भी कवर हो गए, मेरे स्कर्ट्स यूटिलाइज भी हो गए। एंड दिस इज अ वेरी मॉडेस्ट आउटफिट। हाँ, अच्छा, ये स्कर्ट्स ना स्नीकर्स के साथ भी लोग पहन रहे हैं, सिल्क आजकल हाँ चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ, मेरी बेटी ने मुझे बताया, मैं प्लान कर रही थी सिल्क स्कर्ट के साथ, जब वेकेशन पे जा रही थी कि यार क्या करूँ क्या, तो उसने मुझे बताया कि एक तो आप उसके साथ स्नीकर्स रखें और इस सिल्क स्कर्ट के साथ टी शर्ट पहने, जैसे व्हाइट टी शर्ट या तुमने पहनी हुई थी ना सिंपल टी शर्ट, तो आजकल ये टी शर्ट्स के साथ भी चल रहे हैं। टी शर्ट्स आर सो इन ट्रेंड, इवन आई थिंक अभी जो रिसेंट मूवी माहिरा खान की आई है उसमें भी आई थिंक शी वाज वेयरिंग अ व्हाइट टी शर्ट विद अ सीक्वेंस स्कर्ट। हाँ, जस्ट अ टी शर्ट विद एनीथिंग, इवन अ टी शर्ट विद शलवार। ये आजकल बहुत, वाकई ये सही कह रहे हैं कि इवन के टैंक टॉप के साथ और ऊपर आप वाइट बटन डाउन शर्ट को खुला रख के आई नो स्नीकर्स के साथ बहुत स्मार्ट लगता है। अब जैसे लाइक मेरे लिए, मेरे फैशन के लिए, जो मेरी उम्र की खवातीन है, अगर उनको शौक है स्कर्ट पहनने का और उनको लगता है कि वो उनकी बॉडी इजाज़त नहीं देती, तो ये आइडिया उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डेनिम शर्ट के साथ, लूज डेनिम शर्ट के साथ भी बहुत अच्छा, कुर्ती विद स्कर्ट, क्योंकि ये टेपर्ड स्कर्ट है ना जो आजकल चल रहे हैं, ये इसके साथ भी पहन सकते हैं। इवन फॉर एग्जांपल, अच्छा ये वाला थोड़ा सा कट शॉर्ट है, लेकिन अगर आपको किसी फॉर्मल आउटफिट के साथ आपको नीचे कुछ पैंट नहीं समझ आ रही, कोई गरारा शरारा वाली लुक आपको देनी है, इवन फॉर दैट, स्पेशली जिस तरह की आपकी लंबी कमीज़ है, अगर इसी फॉन कलर की नीचे आप स्कर्ट पहन लें, नोबडी नोज आपने लहंगा पहना हुआ है। आपको पता है जैसे लाइक मुझे ऐसा लगता है जो घाघरा चोली है, छोटी शर्ट और वो जो स्कर्ट है वो तो चलो तो अच्छा लगता है, मेरी बॉडी के ऊपर लंबी शर्ट के साथ जो घाघरा होता है अब इस एज में मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा फ्यूजन
मैंने हाई नेक पहनी, सर्दियों का टाइम था और जो डिज़ाइनर था वो आया हुआ था, उसने कहा आपने मेरा जोड़ा पहनना है। मैंने कहा अल्लाह मैं भरा हुआ ये कैसे पहनूं? तो मैंने क्या किया, मैंने उसका स्कर्ट जो उसका शरारा था वो लिया, वो पहना, वो भरा हुआ था, और हाई नेक जो वेस्टर्न हाई नेक थी मैंने वो पहना, उस हाई नेक के ऊपर एक चोकर था, हाँ वो पहना, एंड गुड टू गो। वेरी गुड। तो उसी हाई नेक को साड़ी के ब्लाउज बना के भी पहन रहे हैं बहुत सारे, जैसे वो उसने हेरा मानी ने, हाँ देखें अगर साड़ियों के साथ वो बहुत अलग अलग किस्म की शर्ट्स को अच्छा अक्सर इस तरह से होता है कि मुझे किसी शादी पे जाना है और अब मैं वही वाला आउटफिट नहीं रिपीट करना चाहती, तो लहंगा और दुपट्टा के साथ कोई ट्यूब टॉप पहन लिया या कोई साड़ी के नीचे एक टी शर्ट पहन ली, कोई क्रॉप टॉप पहन लिया, वो बिल्कुल एक ब्लाउज लगता है और बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता। फिटिंग भी शर्ट भी पहन सकते हैं कॉलर वाली, लहंगे के ऊपर, मतलब चोली की जगह आप शर्ट भी पहने। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और आपको मजीद टिप्स देते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अब ये थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल लुक है, थोड़ी एक बड़ी अच्छी लग रही है सबकी। तो किरण चलो शुरुआत करते तुमसे। अच्छा अच्छा, अब मैंने क्या किया, कॉटन पैंट्स जो ऑर्डिनरी मिलती हैं ये तो मैंने यहीं से उठाई हैं, जो कि बहुत वेरेबल है, मेरे पास वाइट में भी हैं, ब्लैक में भी हैं। उसके साथ मैंने ये बॉडी वाली टी शर्ट पहन के ऊपर वेस्ट कोट। अब ये मैंने वेस्ट कोट ली थी विद पैंट्स, जो कि मैंने अभी तक पहनी ही नहीं। मैं कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा ना स्टाइलाइज़ करती हूँ। हालांकि मेरे पास एक स्लीवलेस शीशे की भी थी छोटी सी कोटी, और उसके साथ मैं सोच रही थी ब्लैक ब्लेज़र पहन लूँगी। मैं कहा नहीं, थोड़ा सा ये और थोड़ा लाइट अच्छा फॉर्मल हो गया। अगर आप बहुत दूर वाली किसी मेहंदी में जा रहे हैं, हाँ मेहंदी में सोचे टी शर्ट आप पहन के कैसे जाएंगे, तो मैंने इसको चोकर के साथ थोड़ा सा हैवी लुक दे दी। तो वो एक वो एंटीक चोकर दे दिया साथ में, तो वो एक ज्वेलरी की भी लुक आ गई, चूड़ियाँ पहन ली और एक ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन। अब आप देखें सारे जर्क बर्क कपड़े वाले लोग होंगे, हाँ, और एक यूनिक ड्रेसिंग वाले नजर आएगा तो जरूर उस पे आंखें जाएगी। वो लगेगी टीवी वाली है ना, टीवी जो पहनती है स्टाइल बन जाता है। तो मैंने इसको ऐसे स्टाइलाइज कर लिया। मैंने कहा चलो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हाँ, मैंने रेड को थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट, और थोड़ा सा हील्स तुमने थोड़ी सी हील्स पहन थोड़ी है इसके साथ। हाँ, वो जो ग्लिटर है वो हील्स में है और चोकर में है, और चोकर में है। हाँ, मैं मतलब इसको मैं ये वाले ऐसे 2 इंचों का क्रश्ड है, इसको आप ब्लेजर के साथ भी कर दें, अंदर टी शर्ट टैंक टॉप पहने, बेल्ट पहन लें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फ्यूजन में। आई लव डूइंग फ्यूजन बाय द वे। तो ये मेरी लुक थी। अच्छा है ना चोकर के साथ, बहुत अच्छा है। चलो आओ तुम हुर्रियत, तुम आओ। अच्छा, ये आप रेड राइडिंग हुड लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ट्रेडिशनल आउटफिट है देसी शादियों वाला, मेहंदी या शादी जिस पे भी आप पहने, लेकिन उसमें अगर आपको कहीं पे भी फ्यूजन करना है, जस्ट टेक वन पीस, एनी वन थिंग, एंड आई टुक अ बैंडाना। तो ये बैंडाना था और उसमें आप टीके के साथ, मैंने ये भी पिंटरेस्ट पे देखा था कि वो मॉडल्स ने जो है ना टीके और हेवी ज्वेलरी, चोकर भी पहना हुआ था उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। प्लस मैंने जब इयरिंग्स पहनी तो मुझे लगा कि वो बैंडाना का पॉइंट जो है ना वो मिस हो रहा था, तो वो फ्यूजन ना फिर नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा दिस इज़ इनफ, एंड टीका इज़ अ मस्ट, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो वहाँ पे आ रहा है आपके फेस पे। तो आपको जो है वो, लेट्स से आप मेहंदी पे डांस कर रहे हैं, आपके बाल जो हैं वो सारे फ्रिजी हो जाएंगे, आपको हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा, तो समटाइम्स यू कैन ऑल्सो वर्क विद योर हेयर स्टाइल्स, और उसमें भी आप फैशन ला सकते हैं। कभी कभी मेकअप से भी आप फ्यूजन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़ों के फैब्रिक या पूरा मेकअप वेस्टर्न होता है, और बस एक लाइनर ऐसा होता है पूरा जो विंग टाइप का, जो ईस्टर्न एक लुक आ जाता है। चेंज इसमें भी मैं विंग कर सकती हूँ। वैसे अभी टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन इसमें विंग कर लूँगी तो वो और थोड़ा ओल्ड स्कूल, जैसे आपने बोला ना रेड राइडिंग हुड, तो वो बॉलीवुड वाली रेड राइडिंग हीरोइन वाली लुक आ जाएगी। टीके के साथ बैंडाना और विंग लाइनर। हाँ ठीक है, फॉर योर फॉर्मल इवेंट। आ जाओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हील्स मैंने स्पेशली आपके लिए पहनी है, वरना शादी पे तो मैं खुद से पहन के जाऊँ। ओके। और फिर ये स्कर्ट है एक लोकल ब्रांड कलाइडोस्कोप, और इसको आप फ़र्क तरह से बांध सकते हैं। अच्छा। तो ये एज अ लहंगा सॉर्ट ऑफ
बन सकता है, राइट। और ये मैंने शर्ट अपने कज़न की शादी के लिए 1-2 साल पहले बनाई थी। तो कमीज़ है, इसके साथ भी इस तरह का एक मैचिंग है स्ट्रेट, बट अब ये आप किसी भी स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट करना है तो आप एक फ़र्क कॉन्ट्रास्टिंग कलर लाइक ब्लू कलर की भी अगर स्कर्ट है वो भी पहन सकते हैं। अम्मी की शॉल साथ, ठीक है। और ये बैग भी मैंने सिर्फ आपके लिए पकड़ा है। शादियों पे मेरा फ़ोन मैं अपने किसी भाई या किसी को पकड़ा देती हूँ, ठीक है। ये हील्स और बैग आपके लिए सिर्फ, ठीक है। और ये भी लोकल ब्रांड। बैग वाली बंदी नहीं हो। हाँ, लड़कियां जो होती हैं ना, यंग लड़कियां नहीं बैग्स पकड़ती हैं, बहुत कम। या फिर वो शोल्डर बैग्स हैं, तुम लोग वो लोग मैंने देखा है कि शोल्डर बैग्स उठा के फेरी होती हो। क्लच वगैरह तो मैंने नहीं बच्चियों को पहने। मैं बैकपैक वाली लड़की हूँ। तो मैं शादी पर बैकपैक लेके एक्चुअली एक दफ़ा मुझे करना पड़ा था। बैकपैक मेरे पास था और कोई जगह नहीं थी रखने को, तो मुझे छुपाना था शुरू में कि मैं बैकपैक लाई हूँ, बस छुपा के रख दिया, फिर बाद में उठा लिया मैंने कि क्या करूँगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैकपैक लेके। तो तो ये काफ़ी आई थिंक ज़्यादा फ्यूजन मेरी स्कर्ट के साथ हुई है। और फिर ये लोकल ब्रांड है पेन आई अगेन एंड बैंगल्स और रिंग्स, ऑफ कोर्स रिंग्स के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। डन हो गया। हाँ जो ज़ैनब, अभी ज़ैनब शादी के लिए नहीं, अभी इसके कपड़े निकल रहे हैं। सो मैं ज़्यादा फ्यूजन वाली, यू नो हाउ दीज गाइज पुल्ड ऑफ फ्यूजन वेरी वेल। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मेरा फोर्टे नहीं है, फ्यूजन उनमें से एक है। वेस्टर्न वाली हो। आई एम अ लॉट मोर वेस्टर्न, बट अगेन आई लव प्लेइंग विद स्कार्फ्स। तो दिस इज़ अ स्कार्फ जो मैं नॉर्मली इसको मैं एक बटन डाउन के ऊपर बांध लेती हूँ या एज ए नेक उसमें कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि कुछ फ्यूजन अगर करना है कि एक वो ईस्टर्न इश लुक आए, तो दिस इज़ समथिंग। अगर मुझे कहीं फैमिली में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी से, मैंने एक दुपट्टे को ऊपर क्रॉस करके और दूसरे से इसको टाई कर लिया। एंड साथ में ऐसा भी होता है ना, आपने टी शर्ट और आराम से कपड़े पहने हुए, कोई ऐसा मेहमान आ गया तो जो कहता है दुपट्टा पहनो, कोई ऐसा, तो आप उनको खुश करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए दुपट्टे को इधर उधर बांध किसी भी तरीके से बांध लेते हैं बेसिकली। एंड आजकल इस तरह की चंकी ब्रेसलेट्स का बहुत फैशन है। आई रियली लाइक दिस गोल्डन ब्रेसलेट, दिस चंकी रिंग, और साथ में आई डिड गोल्डन हुक्स। सारा तुमने दारोमदार ज्वेलरी पे डाल दिया बेसिकली। ओके ओके। हाँ, अच्छे से वैसे दिमाग थोड़ा सा लगाएं, फ्यूजन अच्छे से हो सकती है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लाना है। अच्छा देखो, लाइक होता है, कभी कभार होता है आपका दिल नहीं चाहता ज़्यादा मेकअप करने का, लेकिन कभी आपका दिल होता है, मतलब बाकायदा कि यार आज कपड़े चाहे कैसे भी हो, मैंने मेकअप से खेलना है। तो मेकअप से कैसे खेलते हो तुम लोग? मेरे से तो ना ही पूछे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे काजल लगा लिया है, बस हल्का सा। आज किरण काजल लगाएगी आज। मस्कारा भी नहीं होता, पता है क्या? बिल्कुल भी मुझे शौक नहीं है ऐसा। अच्छा लगता है दूसरों पे मेकअप, ये वो दिल भी चाहता है। तो तुम्हारा अगर तुमने ज़्यादा मेकअप करना हो तो क्या करोगी तुम उसके लिए? काजल, लाइनर, मस्कारा और थोड़ा सा डार्क शेड आंखों पे, ये मेरा ज़्यादा है। या फिर रेड लिप, आई हैव सीन यू इन रेड लिप। हाँ, या फिर रेड लिप्स, बस इससे ज़्यादा। अब अगर तुम शेयर बनो, तुमने मेकअप पे मेहनत करनी है कि आज मैं मेहनत करूंगी मेकअप पे, ये भी मेकअप। तुम तो आर्टिस्ट हो ना, तुम तो पेंट करती हो। ये तो डेंजरस काम है मेरे लिए। मैं एक दफ़ा आई शेडो के साथ बैठ जाऊँ ना, मैं 5 मिनट में आई शेडो कर सकती हूँ, मैं 3 घंटों में आई शेडो बिकॉज आपने जिस तरह का आर्ट है ना, आर्टिस्ट की तरह मैं आई शेडो को ले लूँगी, अपने मुंह को पैलेट बना लूँगी और करती रहूँगी। इस पॉइंट तक करती रहूँगी कि मेरे दोस्त आके कहेंगे कि तुम पागल लग रही हो, तुम अपनी शक्ल को क्या कर दिया। तो डेंजरस काम है, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ सकती आई शेडो के। लेकिन मूड भी तो होता है ना कभी कभार, यार आज मैं अपनी आंखों को पेंट करूँ। हाँ? एक तो होता है कि आई शेडो नॉर्मल डेली वेयर होता है, फिर दूसरा होता है शादी वेयर, पार्टी वेयर, ज़रा फॉर्मल, फिर एक तीसरा जो हो जाता है ना, वो उसको मैं डेंजर बुलाती हूँ। ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक जो वो जिस तरह एडिटोरियल शूट्स के लिए नहीं हो जाते, उस तरह मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कोई पिंक हो गया, कुछ ब्लू हो गया, फर्क आईज, तो वो मेरा ज़रा डेंजर जोन में जा सकता है आई शेडो। तुम बताओ हुरिया? आई शेडो के साथ मैं बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करती हूँ। जैसा मेरी आईज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट ऊपर लगेगा तो वो छोटी होके बंद हो जाती हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आती, तो मैं कभी भी नहीं करती। मैं यूजुअली कोई बोल्ड लिप
उससे मैं कर सकती हूँ। लिप में भी अब आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ओम्ब्रे आप लिप्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक नई टेक्निक सीखी ये भी इंटरनेट से ही, कि उन्होंने आई शेड के या हाइलाइटर के शेड्स उठा के और वो उन्होंने लिप पे लगाए, तो बेसिकली वो एक शिमरी लिप देने के लिए। तो अगर आपको कोई शिमरी फॉर्मल उसमें चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो करती हूँ, ब्लश के साथ प्ले करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीन लुक अच्छा लगता है, आईज क्लीन अच्छी लगती हैं। ब्लश के साथ आप ज़रा फ्लश टेक लुक दे सकते हैं, स्किन के साथ खेल सकते हैं। कॉन्टोरिंग भी ब्लश से हो रही है ना, तो वो आप अभी भी मैंने कॉन्टोर बहुत कम किया था और मैंने अपनी ब्लश लिपस्टिक को मैंने यहाँ पे लगा के और मैंने यहाँ अपनी चीक बोन पे ब्लश लगाया सिर्फ। ओके, तो अब तो आप ब्लश से भी खेला जा सकता है। सो इट्स मोस्टली ब्लश। तुम क्या करती जब मूड है ज़ैनब का? मेकअप का मूड है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त मेकअप करना है मैंने। मुझे लगता है जिस तरह शर्वाना ने कहा है ना कि मैं 5 मिनट में भी मेकअप कर सकती हूँ और मैं 3, 4, 5 घंटे में भी मेकअप कर सकती हूँ नॉर्मली। अच्छा, जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था, it was very late. मुझे लगता है 16, 17, मतलब now I'm 27, but when I was 16, 17, उस वक्त मैं मेकअप नहीं करती थी। मेरी सारी दोस्तों को बहुत अच्छा, खुदा ये काली वो, एंड मुझे फाउंडेशन मैच भी नहीं करनी आती थी, तो मैंने बहुत लेट मेकअप शुरू किया। अब जब मैंने मेकअप शुरू किया, मैं बस सिर्फ हल्का सा फेस को कंसील कर लेती थी और मुझे लगता था मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं तो मुझे आईलाइनर की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, मेरे ऊपर आईलाइनर लगना शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा आईलाइनर भी मेरे ऊपर अच्छा लगता है। फिर डिफरेंट लिप कलर्स मैं ट्राई करती थी। अब आई थिंक फॉर द लास्ट 2 years में दिस इज़ द ओनली लिप कॉम्बो यू विल एवर सी मी वेयरिंग फॉर द लास्ट 2 years। यस, एग्जैक्टली। एंड मुझे लोग कहते हैं कि इतना न्यूड तुमने कैसे पहना हुआ है। तो ये लिपस्टिक आई थिंक मुझे PR मिली थी। अब मैंने कोई कॉम्बो ऑर्डर किया था और उसमें मुझे पता नहीं था इतना लाइट होगा। जब ये आया, ये बहुत, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी वाइट, बहुत लाइट और बहुत पेल है। तो फिर यू नो ये ओवरलाइन और वो वाला सारा ट्रेंड आया। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक बहुत डार्क, मतलब लिटरली इट कैन इवन बी ब्लैक, या एक बहुत डार्क ब्राउन लिप लाइन करके, अच्छे से लिप लाइन करके, उसके ऊपर जब मैं इतना लाइट शेड भी लगाती हूँ ना और ऊपर हल्की सी पिंक ग्लॉस कर लूँ, इट लुक्स लाइक दिस। इट डजंट लुक न्यूड, इट डजंट लुक लाइक कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। यस, दिस इज माय स्टेटमेंट। हर दफा ज़ैनब ऐसी नजर आएगी। बट आईज में देयर इज सो मच यू कैन डू। आजकल देयर इज 2 थिंग्स आई एम डूइंग। या तो इस तरह की लुक होगी जिसमें हैवी मस्कारा होगा और बाकी क्लीन लुक होगी, या वन थिंग दैट आई एम वेरी इनटू इज कोल आईज, कि बिल्कुल हैवी ब्लैक लाइनर और अंदर भी ब्लैक, बिल्कुल मतलब काली आंखें। यस, ऑल द फोकस इज ऑन द आईज। हाँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं। और मेरी आंखें बड़ी हैं तो उस पर कट क्रीज कर सकती हूँ मैं, उसके ऊपर यू नो कुछ भी खेला जा कुछ सकता है भी कर आंखों पे। सकती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, आई लव इट। मैं बहुत, और मेरी आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं हर पिक्चर में अलग लगती हूँ। आई थिंक सो। मुझे लोग कहते हैं एवरी टाइम यू लुक एट मी आई लुक डिफरेंट, इन एवरी पिक्चर आई लुक डिफरेंट। एवरी टाइम मैं वही वाला मेकअप ट्यूटोरियल में फिर से करूँगी ना, मैं हर दफ़ा डिफरेंट लगूंगी। इट्स जस्ट माई फेस। And that's such a big क्या strength as a model, is, it because is. you can do different characters, you can just look different every time, so you can pull off a different character. इससे लास्ट जो मैंने भरम जो किया था, उसमें पता नहीं क्यों मैंने और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर जो है ना, इसके हर सीन में मेकअप चेंज होगा। एक दिन में होता है। मेरे 8 दफ़ा बाल कर्ल हो रहे हैं और 4 दफ़ा बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। अच्छा, अब कर्ल वाली लुक है, अब स्ट्रेट वाली लुक है, अब ब्रेड वाली लुक है, अब पिंक आई शैडो वाली लुक है, अब ब्लू लाइनर वाली लुक है। और मैंने इतना रिग्रेट किया बिकॉज एज अ फैशन मॉडल यू कैन टेक टाइम टू चेंज योर लुक्स। ड्रामे में आपका फोकस ही सारा एक्टिंग में होता है ना। अब मेरा फोकस सारा मुंह पे होता था, वो एक्टिंग पे मैं फोकस कंटिन्यूटी, वो मेकअप दोबारा से कंटिन्यूटी में। अब उन्होंने पिक्चर फुल ली हुई है। अब मैंने अपनी, थैंक गॉड मैं सेल्फीज इतनी लेती हूँ, मैं जूम कर करके उस डेट पे जाके मैं कह रही हूँ यार यहाँ पे तो आईलाइनर ही पिंक है। और मुझे बहुत स्टूपिड लगता है कंटिन्यूटी में कि इस कमरे से निकल के आ रही हूँ तो बाल स्ट्रेट हैं और इस कमरे में एंटर हुई तो बाल कर्ल हैं। आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड कि आपने अपनी कंटिन्यूटी खुद एज एन एक्टर नहीं देखी हुई। आई नोटिस सो मेनी एक्टर्स जो नहीं फॉलो करते, उसमें इतनी मेहनत लगी थी। बट आई ऑलवेज हैड दिस फेस, एंड इवन जब मैंने काम शुरू किया था तब हर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट में कहती थी तुम्हें मैं रेड ब्राइड बनाऊंगी। मैं कहती थी क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह पे मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। कुछ फेसेस होते हैं वो अब्जॉर्ब कर पाते ज़्यादा मेकअप। मेरा मेकअप भी एक ज़माने में, मेरे मेकअप फेस पे आप जितना मेकअप कर दें, जब मैं यंग थी तो मेरा फेस अब्जॉर्ब कर लेता था जैसे। लेकिन ये एक टिप है जो जाते जाते अब मैं देना चाहूँगी कि जितना आप एज करते जाते हैं, अगर आप मेकअप लाइट करते जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यंग लगते हैं बजाय इसके। हमारे यहाँ उल्टा होता है, ख़वातीन जितनी एजेड होती जाती हैं वो
उतनी ज़्यादा मेकअप करती जाती हैं और फिर वो माशाल्लाह और 10 साल बड़ी लगती है। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतनी एफर्ट का यार आसान नहीं होता। हाँ, हर सेगमेंट में भाग भाग के कपड़े चेंज करना, उससे पहले जो सोचना पड़ता है कि लेके क्या जाना है। ऐसा लग रहा था हम स्टेज प्ले पे हैं और जल्दी जल्दी हम जो है वो चेंज कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। I got to learn a lot. Thank you मैंने so भी आप much. लोगों से बहुत मैंने सीखा। बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये तो हमारा आज का शो, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराएंगे मिस्टर तौकीरुल हक साहब से, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से जिनका ताल्लुक़ है और यहाँ मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे आप तौकीर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या जो दवाइयाँ हैं, अद्वियात हैं, वो बजट फ्रेंडली हो सकती हैं? देखें, पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो 90% जो अद्वियात हैं वो हम यहाँ लोकल बना रहे हैं। अच्छा। और अगर आप देखें लाइक श्रीलंका या जैसे आप कंपेयर करें तो वहाँ 90% मेडिसिन इंपोर्ट होती हैं। तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हमारी इंडस्ट्री की या स्पेशली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की है वो ये है कि हम आज के दिन में ये देखें कि 90% जो अद्वियात हैं वो हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। इस वक्त कंट्री चाह रही है कि इंपोर्ट का जो है वो बिल कम हो और हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हम लोकली यहाँ बना रहे हैं, इस वक्त जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका 82% मार्केट शेयर है माशाल्लाह। अच्छा। जबकि 15 साल पहले आप देखें तो वाइस वर्सा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज 60% उनका शेयर होता था। लेकिन इन 10-15 से 20 सालों में लोकल इंडस्ट्री जो है उसने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा, पता नहीं कि लोगों का एक मिथ बना हुआ है एक जैसे दिमाग में उनके कि अगर दवाइयाँ महंगी होंगी ना नहीं, तो मैं अच्छी पहले मैं ये जवाब दूं कि जो आप बजट फ्री की बात कर रही हैं तो इस वक्त चूँकि 90% अद्वियात हम खुद बना रहे हैं तो आज भी डिस्पाइट जो डीवैल्यूएशन हुई है पाक रुपये की वर्सेस US डॉलर और जो इन्फ्लेशन 35% पे भी आ गया था, तो आज भी पाकिस्तान में इसमें सब दुनिया में सबसे सस्ती दवा मिल रही है पाकिस्तान। अगर आप कंपेयर करें इवन इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी, तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज भी जो है ना वो अद्वियात जो हैं वो सबसे सस्ती हैं दुनिया में। और इसमें इस तरीके से है कि जितनी जान बचाने वाली अद्वियात हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं, तो उसकी प्राइस को तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही है। और वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी कि अगर इन्फ्लेशन हुआ है उसके हिसाब से एक प्राइसिंग पॉलिसी है, उसके हिसाब से प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, जो कि इंडस्ट्री भी बहुत रिस्पॉन्सिबली उसको देखती है। और जो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है और ड्रैप है वो एक पॉलिसी के तहत जो है वो प्राइसेस को मॉनिटर भी करते हैं और फिक्स भी करते हैं। तो इसलिए जितनी जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो पाकिस्तान में आज भी सस्ती तरीन है कंपेयर टू एनी अदर यहाँ बनने की वजह से। जी। अच्छा, दूसरा ये जो आपने कहा जी कि क्या बजट फ्री हैं, एक तो ये हम मेडिसिन मैंने कहा सस्ती है। इसके अलावा हम जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं या चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं उनको जब वो टेंडर्स अपने फ्लोट करते हैं तो हम तकरीबन कॉस्ट प्राइस पे उनको अद्वियात मुहैया करते हैं ताकि जो गरीब पेशेंट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहा है उसको वो दवा वहाँ अवेलेबल हो। अब यहाँ पे हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक रोल है उसमें। उनको दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ये कि अपने सेहत का बजट बढ़ाएं, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 50 लाख की अद्वियात खरीद रहे हैं तो वो 1 करोड़ की ख़रीदें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात वहाँ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हों और वो गरीब आवाम को मुफ्त मुहैया किया जा सके। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो जैसे सेहत कार्ड है इसको मज़ीद बेहतर किया जाए, हर सूबे में लाया जाए ताकि वो गरीब आवाम जो अपना इलाज नहीं कर सकते उनको ये कार्ड मुहैया किया जाए ताकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो। तो आई थिंक अगर ये चीज़ भी हो जाती है और इधर से हम तो ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है उसके ऊपर अगर बीमारी का खर्चा आ जाता है तो वैसे ही वो कमा के
उसी दिन उड़ा रहा होता है, खा रहा होता है, पका रहा होता है, तो वो उनका पूरा बजट आउट हो जाता है। बिल्कुल यही तो ये है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, हमारी अद्वियात आज भी माशाल्लाह दुनिया भर में सस्ती तरीन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अमेरिका गया तो मेरी वाइफ को आई इन्फेक्शन हो गई और जो दवा यहाँ 160 रुपए की मिलती है वो वहाँ पे जब मैंने ख़रीदी तो वो $200 की। तो आप अंदाज़ा लगाएं तो यानी कि डबल ट्रिपल से भी बहुत ज़्यादा फर्क। तो ये तो इसलिए हमारे जो है ना, हम ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी के। और आप देखें कि जितने भी ये कोविड आया या जो सारी इस तरह के नेचुरल क्लाइमेटी आती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना वो हमेशा सिर्फ यही नहीं है कि हमने फ्री मेडिसिन भी देते हैं जब भी इस तरह का होता है। अभी फ्लड्स आए हैं जो सवात में, तो हमने काफ़ी ज़्यादा करोड़ों रुपए की अद्वियात जो हम मुफ्त भी मुहैया की हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो गरीब आवाम का इस तरह भी ख्याल करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे दिमाग में मिथ बना हुआ है कि बहुत अच्छी दवाई है तो वो महंगी होगी, महंगी होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना मिथ गलत है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ सस्ती अद्वियात मुहैया करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी सही नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इस वक्त हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, इफ़ यू डू नॉट मेक योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जो आपकी क्वालिटी जो है वो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ना हो तो कोई मुल्क आपको इससे दवा नहीं ख़रीदता। और आज माशाल्लाह हम जो बहुत सारी एक्सपोर्ट मार्केट में हम लीड कर रहे हैं। इवन हम इंडिया और बांग्लादेश से भी ज़्यादा वहाँ पे हमारे ब्रांड्स हैं वो इस्टेब्लिश हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ओवर द लास्ट 15 ईयर्स जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने भी अपना जो है वो स्ट्रिंजेंट कर दिया है क्राइटेरिया और क्वालिटी को जिस तरह वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो है हमारी जो अद्वियात हैं वो ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसमें से गुजरती हैं और फिर उसको मॉनिटर ट्रैप भी कर रहा होता है। तो हमारी सस्ती अद्वियात, सबसे अच्छी बात यह है कि हम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मेडिसिन बना रहे हैं। हमारी बनाई हुई दवा या किसी मुल्क में बनी हुई दवा जो है वो अपनी एफिकेसी में या अपने मेयार पे उसी के बराबर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे मुहैया कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मिथ गलत है। अगर ये ना होता तो आज हम दुनिया में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि 82% मार्केट शेयर हमारी नेशनल इंडस्ट्री का है। तो यहाँ की जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका हमारी अद्वियात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी हमारी सर्विस है। और आप ये देखेंगे कि अब जो है बहुत सारी जो हमारी कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल पिक्स, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल वो क्वालिफ़िकेशन होती है, WHO क्वालिफाई हो रही है कंपनी, पिक्स क्वालिफाइड हो रही हैं। तो दैट मीन्स के विद एवरी पासिंग डे ना सिर्फ हम एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बढ़ा रहे हैं, अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे मुहैया कर रहे हैं, साथ साथ हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को भी मज़ीद बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो ये मेरा पैगाम है आवाम के लिए कि वो बेफिक्र हो के ये जहन में बिठा लें कि जो दवा पाकिस्तान में बन रही है वो लाइसेंस्ड जो दवा बन रही है, जो कि जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो वो बिल्कुल क्वालिटी उसकी जो है इट इज़ एज़ गुड एज़ एनी इंटरनेशनल मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि लाइक होता है ना, अक्सर हमने देखा है मेडिकल स्टोर्स में बहुत सारे स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ एसी की सहूलत मैसर नहीं होती है। अगर छोटे इलाकों में है तो बहुत सारी दवाइयों को एसी में रखना पड़ता है। सो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि दवाइयों की एक्सपायरी ये सब चेक करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, जो टेम्परेचर कंट्रोल अद्वियात हैं, तो जो हमारी जो सप्लाई चेन है, देखिए हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो जिन फार्मेसीज़ पे रेफ्रिजरेशन नहीं है वहाँ पे वो अद्वियात मुहैया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आवाम को चाहिए कि जो बड़े मेडिकल स्टोर हैं या जो लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से वो अद्वियात अच्छा हर जगह से उनको वो वहाँ से लें। और दूसरी बात ये है कि वी एज अ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे कंपनीज़ हैं वो दे मेक श्योर कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, यानी दवा बनने के बाद जो फार्मेसी तक पहुंचने का एक पूरा सप्लाई चेन का जो एक पूरा एक प्रोसेस है वो बहुत
ख्याल के साथ जो है वो कंपनीज वो इंश्योर करती हैं। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट का जो ड्रैप का इदारा है वो भी मॉनिटर कर रहा होता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आवाम सस्ती दवाइयों के साथ सही इलाज कैसे अवेल कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में डीरेगुलेशन की पॉलिसी लेके आए, जो कि इन लाइन है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, जो असेंशियल ड्रग्स हैं उसको गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस कि जिस तरह बाकी जो दुनिया में भी ऐसे हो रहा है, और जो दूसरी नॉन असेंशियल ड्रग्स हैं वो उसको डीरेगुलेट किया। उसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि मेडिसिन की एक्सेस हो गई है। अगर आपने याद हो कि 2 साल पहले ये शोर था कि इंसुलिन नहीं मिल रही, हार्ट की प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, टीबी की, कैंसर की, वो यही वजह थी कि जब इतनी इन्फ्लेशन हुई और पैदावारी लागत जो है वो फिक्स प्राइस से बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि डीरेगुलेशन की। उसकी वजह से अब माशाल्लाह ये तमाम अद्वियात जो कि जान बचाने वाली भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इवन जो है पैरासिटामोल शॉर्ट हो गई थी, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के इस ऐसे फैसले की वजह से, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी अद्वियात अब मिल रही हैं। देखिए, सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल ही ना हो। Exactly. तो ये सबसे बड़ा जो इस वक्त आवाम को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह अब हमारी एफर्ट और गवर्नमेंट की, और भी जो हमारे जो मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि उनकी वसासत से, और SIFC की ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल, बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। और ये जो पॉलिसी है उसकी वजह से सबसे पहला स्टेप ये हुआ है कि मेडिसिन अब अवेलेबल हैं। यस, कुछ अद्वियात जैसे वैक्सीन या वो जो इम्पोर्टेड ड्रग्स थी वो शॉर्ट हुई हैं क्योंकि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ के गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें से भी मेजॉरिटी के जो अल्टरनेट सस्ती अद्वियात अवेलेबल हैं। अब बात आ जाती है आवाम कैसे वो हो, तो आवाम को ये चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि वो ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़रूरी ये है कि अगर अपना लाइफस्टाइल सही रखें और एक्सरसाइज करें, अपना साफ़ पानी पिएं, इंश्योर करें, खाना खाएं, ठीक है, हाँ, और ये जंक फूड ना खाएं, तो देखें सब प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो पहले तो हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी ना हो, लेकिन अगर वो बीमार होता है, ज़ाहिर है बीमारी साथ साथ है, तो मेरा मैसेज ये होगा कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, वक्त पे जाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और इंतज़ार ना करें। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे मेडिकल स्टोर से दवा लें, ठीक है, तो क्योंकि सेहत का ख्याल रखें और दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ शो पे आने का। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।